और ये है रिपब्लिक भारत की बस। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप हैं इस समय लखनऊ से लाइव। और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आखिरकार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका रिपब्लिक में और आर भारत की बस में। सर धन्यवाद। चलते हैं सर। ये लखनऊ है, आपका सिटी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत सारे मतलब इंटरव्यूज दिए हैं, ये कोई पहला इंटरव्यू तो है नहीं, इसके पहले भी इसके बाद भी। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं या फिर बीजेपी आपके बारे में। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी बोलेगी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आप बोलेंगे कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो सब सवाल नहीं, प्रैक्टिकलिटी के सवाल करते हैं। अखिलेश जी, एक छोटा सा मंच है रिपब्लिक भारत का, आइए चलते हैं सर। आफ्टर यू। अच्छा, थैंक यू। लेफ्ट राइट सर, तो समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अखिलेश जी, अगर मैं पहला सवाल पे आऊं सर सीधा जी। लोग आज ये यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, मतलब इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ हैं इस समय लखनऊ से थोड़ा बाहर। ये पीछे एक ये जो बस है हमारी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है HCL की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की। ये कहा जाता है कि ये सब जब आप मुख्यमंत्री बने उस टेन्योर में आया, लेकिन यहाँ पे देख के तो लगता नहीं कि कुछ हुआ है। ये बिल्कुल लखनऊ शहर में है हम लोग, और ये इलाका वो था जो लखनऊ शहर के बाद बनता था। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का एक फार्म था और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो फैसला ये लिया गया कि एक अर्बन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए, और उसके तहत यहाँ पर काम होना शुरू हुआ। HCL शिव नाडर जी यहाँ पर एक अपना इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते थे, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और साथ ही साथ सरकार के तमाम विभाग के काम होने थे। तो उस समय समाजवादी सरकार में चक गजरिया ये जो एरिया है, इसमें HCL को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। यहाँ पर संस्कृति स्कूल बना है, यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है ऑफिसर्स की। सिर्फ बनी है या उसमें कुछ हो भी रहा है? क्योंकि ये एक रहता है कि बन गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, कुछ है नहीं। मैं इसलिए यहाँ पर बहुत फ्रैंकली सवाल पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ, कम से कम आप ये जाने, समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था यहाँ। समाजवादी सरकार चली गई तो कुछ नहीं हो रहा, तो काम रुक गया। जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ था उससे आगे सरकार ने काम नहीं बढ़ाया है। आप स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, आप फुटपाथ देख लीजिए, ये जो बिल्डिंग आधी अधूरी दिखाई दे रही हैं बनी हुई, ये पिछले 5 साल से कछुए से भी धीमी रफ्तार। ये जो मैजिक शॉट है ये सब दिखा रहा है कि क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है। बनी है, जितना समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था उतना ही काम है, उसके बाद रुक गया। आगे जो इंस्टीट्यूशन बननी थी उसका फंड्स रोक दिए, बजट नहीं दिया गया है। आप स्वाभाविक दिल्ली के बारे में जानते होंगे कि संस्कृति स्कूल के ये कितनी मारामारी होती है। अगर एडमिशन चाहिए तो मारामारी है, और सोचिए लखनऊ में संस्कृति स्कूल बना है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा यहाँ पर। क्यों? बगल में स्टेडियम है, क्योंकि इस सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। इस सरकार का लक्ष्य विकास करना नहीं है, विकास को रोकना है। ये सरकार विकास नहीं करना चाहती, ये सरकार विकास को रोक रही है। अखिलेश जी, मैं आपसे ये उम्मीद भी नहीं करता कि आप आके बोलेंगे कि बीजेपी विकास कर रही है, लेकिन मैं 2022 में हम खड़े हैं, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो युवाओं को, और मैं कह रहा हूं अक्रॉस पार्टी लाइंस, कई बीजेपी के युवा नेता थे, उन्होंने कहा इस बार हमको उम्मीद है कि एक युवा सीएम बनाए। ये ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी अखिलेश यादव जी? ये आप आए बीजेपी को, मतलब आप बोलें कि वो कुछ नहीं करता, बीजेपी आए बोले सपा कुछ नहीं करती, BSP आ जाए वो बोले ये दोनों कुछ नहीं करते, तो जनता यही देखती रहती है कि ये तीन है कौन, इनके बीच में लड़ाई चलती है, हम क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ लाने का मकसद यही था कि आप खुद देखें और जनता को दिखाएं कि जो समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था वो रुक गया। और ये केवल बिल्डिंग नहीं है, जो पीछे HCL है इसके अंदर लगभग 4000 लोगों को नौकरी मिली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतने बड़ा कैंपस बना है HCL का, ये बड़ा कैंपस है इस इलाके का। ये काम दिख रहा है आपको, तो ये काम रुका क्यों? यहाँ जो फुटपाथ बने थे वो रुक क्यों गए बनना? ये जो स्ट्रीट लाइट्स बनी थी ये क्यों रुक गई? ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो क्यों रुक गई? ये ब्लेम गेम नहीं है, ये मकसद ये है कि आप देखें कि जब समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो काम रुक गया। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें, दोनों जगह के लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं।
इंजन के पहिए खोल रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, ये लेकिन जो डबल काम इंजन करने का वाले पे मैं तरीका आऊंगा है, दोबारा, अभी जब ये जो आप काम करने का तरीका है वो ये लग रहा है कि एक दूसरे के पहिए खोल रहे हैं दोनों लोग। अखिलेश जी, ये जो डबल इंजन वाला है ना, इस पे मैं आऊंगा। आज आपका थोड़ा लंबे समय लेने वाला हूं, बहुत साल बाद आप मिले हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, व्हाट्स योर पॉलिटिक्स? आपकी राजनीति क्या है? अगर मैं ब्लैंक स्लेट से शुरू करूं, अखिलेश यादव की राजनीति है क्या? समाजवादी पार्टी की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की पॉलिटिक्स है, लोगों को बांटने की पॉलिटिक्स है। कम से कम ये सरकार बताए कि हाँ, हमने समाजवादियों से अच्छे काम ये करके दिखाए हैं। अगर उनके पास कोई एग्जाम्पल हो तो बताएं। आप कह स्टेडियम रहे जो हैं एक बना, एग्जाम्पल नहीं है? मुझे बताएं क्या एग्जाम्पल है। अगर मेरी बात नहीं माने, जैसा स्वाभाविक है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम करती हैं काम को रुकने का। मैं आपसे कहता हूं, आप निष्पक्ष होकर के, एक ईमानदार पत्रकार होकर के, हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए, कोई नहीं बोलिए ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के, ईमानदार एक पत्रकार बन करके ये बताइए और दिखाइए कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में कौन सा काम हो रहा था और कौन सा काम रुका पड़ा है। नोएडा से लेके अखिलेश जी और गोरखपुर तक आपको कोई काम नहीं दिखता? मैं आज देखिए, मैं ये सवाल इसलिए, वो मैंने एक छोटा सा 10 सेकंड का बैकग्राउंडर दिया कि जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में कई अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बीजेपी के विधानसभा में जो आज हैं पहले नहीं थे, कईयों ने ऐसे कहा कि नहीं इस बार उम्मीद है यार, एक युवा नेता बना है। बट देन आफ्टर 2.5 साल उनको लगा कि वो ओवरशैडो हो गए। अखिलेश वाज ओवरशैडोड। अखिलेश के ऊपर इस तरह का पूरा वो सिस्टम था कि वो कुछ कर नहीं पाए। मैं नोएडा से ही गिना देता हूं काम आपको, क्योंकि नोएडा में सैमसंग जिसने एक्सपेंशन किया, वो समाजवादी सरकार की वजह से एक्सपेंशन हुआ, उस प्लांट का इन्वेस्टमेंट आया। उसके बाद नोएडा टू ग्रेटर नोएडा जो मेट्रो बनने का काम, वो समाजवादी सरकार। ये बहुत कंट्रोवर्शियल जगह जा रहे हैं आप। ये जो फीते काटने का सिस्टम है, किसने फीते काटा, किसने फाइल साइन करी, किसकी? नहीं, उस पर नहीं आ रहा हूं मैं। गाड़ी चलनी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, आम आदमी की। इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पत्रकार के साथ बात कर रहा हूं, एक जिम्मेदार चैनल के सामने मैं आ रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं क्या गलत कह रहा हूं, बीजेपी क्या गलत कह रही है, वो निष्पक्ष आप दिखाएं। मुझे याद है कि जिस समय SCL का एक्सपेंशन होना था, तमिलनाडु की सरकार भी सैमसंग प्लांट को ले जाना चाहती थी, लेकिन उस समय के उनके अधिकारियों से मैंने बात की, उनसे कहा कि आप क्या सहूलियत चाहते हैं, क्या इंसेंटिव्स चाहते हो जिससे आप एक्सपेंशन यहाँ पर करें। और उस समय जो फैसले लिए गए, उसकी वजह से सैमसंग का इस इन्वेस्टमेंट आया। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा आपके लिए मेट्रो बनी, और न जाने कितने वहाँ पे फ्लाईओवर्स बने हैं, न जाने कितना ज़मीन दी गई जो मेट्रो का के अलावा, जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ़ोन्स के लेकर के, स्मार्टफोन्स को लेकर के, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये हब बनेगा भविष्य में मोबाइल बनने का। बन रहा है नहीं? समाजवादी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई और जितनी भी बड़ी कंपनियों को ज़मीन आवंटित हुई वो समाजवादी सरकार में हुई, उनको काम आगे बढ़ाना था। इस सरकार ने कितना काम बढ़ाया वो भगवान ही जानते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर देश में आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे कोई हो तो मुझे बता दो, अगर कहीं बना हो तो बता दो। ये जो आगे वाला बना है, जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, वो भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। सरकार ने केवल समाजवादी शब्द हटाया, पूरा डिजाइन, अलाइनमेंट, लैंड भी एक्वायर नहीं हुआ, लैंड देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, आप फिर एक निष्पक्ष पत्रकार होकर के आपको जानकारी करनी चाहिए, इसलिए आपसे लैंड एक्विजिशन कितनी हुई थी। लैंड एक्विजिशन अगर मैं नहीं कर पाता, टेंडर कोई तभी कर सकता है जब उसने 70% के आसपास जमीन ले ली हो या किसानों से करार कर लिया हो। जी, आपका मैं वो तो मैं हाँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मतलब इकट्ठा हुए हैं, अभी आप हमारी बस में चलेंगे, लखनऊ देखेंगे, उन लोगों को ये मतलब होता है कि मैं आपसे सच में पूछ रहा हूँ, जो सड़क बनी है उनको ये होता है कि सड़क होनी चाहिए। किसने फाइल साइन करी, किसने फीता काटा, किसका वो काला ग्रेनाइट का पत्थर लगा, उस सबसे मतलब होता है। उनको सड़क चाहिए, उनको चाहिए कि उनके गांव तक सड़क हो। अगर उनको सड़क चाहिए तो मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी बताए उत्तर प्रदेश में समाजवादियों से अच्छी सड़क कौन सी बनाई उन्होंने? समाजवादी सरकार से अच्छी सड़क कौन भी बनाई, वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करें। यहाँ पर मान लीजिए नदियों को साफ करने का काम था, बीजेपी ने कहा कि माँ गंगा की सफाई करनी है, माँ गंगा में पानी साफ बहे,
वर्णा नदी पर रिवर फ्रंट बन रहा था, वर्णा नदी में एक भी नाला न गिरे वो काम हो रहा था। इसी गोमती में लखनऊ शहर के न जाने कितने नाले गिर रहे थे। समाजवादी सरकार में काम हुआ कि एक भी नाला नहीं आएगा उसके अंदर, लेकिन सरकार अगर 900 मीटर काम कर देती तो आज गोमती रिवर यहाँ पर साफ बह रही होती, लेकिन नहीं बह रही है। इस सरकार ने काम क्यों नहीं आगे बढ़ाया? अगर मैं SCL का कैंपस यहाँ लेके आया हूँ, इस सरकार को इन्फोसिस का कैंपस यहाँ लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेके आए? अगर समाजवादी सरकार ने ये टाउनशिप डेवलप की है, एक एग्जाम्पलरी अर्बन प्लानिंग का एक मॉडल क्रिएट किया है, तो इनकी स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है? किसको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे? क्या शहरों में जो ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है उसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे? क्या शहरों में जो गंदगी फैली उसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे? आप कह रहे हैं बाबा की सरकार में कुछ नहीं हो रहा। अरे बाबा की सरकार में काम हुआ ना, सड़कों पे सांड घूम रहे हैं, और क्या चाहिए काम? क्या अखिलेश जी, अब वैसे मजाक मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फॉर्मर सीएम, अच्छा सीनियर लीडर। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग लेकिन अबाउट। नहीं सी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू। मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ सांड घूम रहे हैं सड़क पे, पूरे देश में मुझे एक जगह बताओ। सरकार में नहीं घूमते थे। नहीं, सवाल वो नहीं बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के हर सड़क पे, हर एक प्रदेश। सवाल तो सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने ये कहा कि पूरे देश में सांड की टक्कर से, सांड के सींग से सबसे ज्यादा जान अगर कहीं गई है तो उत्तर प्रदेश में गई है। ये मेरे पास नहीं है अभी। नो बट यू कैन ऑलवेज चेक। जी, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप हमेशा चेक कर सकते हैं। तो इस सरकार ने कहा कि कोई भी जानवर सड़क पे नहीं घूमेगा, माँ गैया की सेवा होगी। तो आखिरकार क्या सेवा कर रहे हैं ये लोग कि अगर भूख से जानवरों की जान जा रही है, जानवरों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? आप हज़ारों करोड़ बजट क्यों ले रहे हैं? देश में सबसे ज़्यादा बजट इन्होंने किया है, एलोकेशन ऑफ बजट सबसे ज़्यादा है जानवरों के लिए, फिर क्यों नहीं आप सेवा कर पा रहे हैं? अच्छा, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सवाल है। ठीक है, आई विल डू दैट। तब तक मेरी टीम स्टैटिस्टिक्स निकाल रही है। जी, एक और सवाल इससे पहले कि हम आपको लेके चले हमारी बस में, एक सवाल जो जनता की तरफ से आता है कि आपकी और आपके पिताजी माननीय नेताजी, अगर इन दोनों की राजनीति में एक फर्क देखा जाए या एक मूलभूत डिफरेंस देखा जाए अखिलेश जी, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि व्हाट इज द न्यू, मतलब क्या वो नई चीज है जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ला रहे हैं? क्योंकि नेताजी का छत्र छाया, उनका सपोर्ट आपको अभी भी है, लेकिन क्या वो फर्क है आपके और नेताजी की राजनीति में, एक मूलभूत फर्क? देखिए कोई फर्क नहीं है। नेताजी ने जिस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिस सिद्धांत को लेकर के वो चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश जी का, या समाजवादी मूल्यों को लेकर के आगे चले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर चले, उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम किया। नेताजी भी विकास कर रहे थे, उस विकास को और गति देने का काम समाजवादियों ने किया। तो अगर उस समय ये नहीं बनते थे एक्सप्रेसवे, सड़कें बनती थीं, 4 लेन सड़कें बनती थी, अच्छी सड़कें बनती थीं, लेकिन उनके ज़माने में एक्सप्रेसवे नहीं थे। कम से कम समाजवादी सरकार ने देश को एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे बना के दिया। नेताजी ने कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ देश की सबसे अच्छी कैंसर इंस्टीट्यूट अगर कोई होती तो ये लखनऊ की कैंसर इंस्टीट्यूट, लेकिन बाबा जी ने रोक दिया। हाँ, बाबा जी ने रोक दिया। चेंज ये माना जा सकता है कि हालांकि उन्होंने उस बात को माना और स्वीकार किया। एक समय था जब वो अंग्रेज़ी को लेकर के या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के उनके अपने विचार थे, तो उसमें बदलाव लाए और नेताजी ने स्वीकार किया। आपको अलग करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नेताजी ने ये स्वीकार किया कि हाँ लैपटॉप होना चाहिए बच्चों को, और मैंने बताया नेताजी को कि ये लैपटॉप केवल टेक्नोलॉजी है, इसे भाषा का कोई मतलब नहीं है। इसको हिंदी में चलाना चाहें, इंग्लिश में चलाना चाहें, या किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा में या किसी भी अन्य भाषा में चलाना चाहेंगे तो ये कंप्यूटर चलेगा। तो स्वीकार किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज़्यादा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में करके लैपटॉप चलते थे अखिलेश जी, मैं यकीन से कह सकता हूं। मैं यकीन से, बहुत सारे ऐसे ना फोटो क्या होता है, अब देखिए, अब हर एक लैपटॉप तो खोल के ना आप देख सकते हैं ना मैं, लेकिन कई ऐसी खबरें आती हैं कि देखो खोलो सिर्फ अखिलेश जी की फोटो आती है या फिर नेताजी की फोटो आती है, चलता नहीं। ये मैं समझता हूँ ये आप बुराई समाजवादी की नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी HP की बुराई कर रहे हो। आप ये अगर शिकायत आप कर रहे हो तो मेरी शिकायत नहीं कर रहे हो आप। मैं प्रैक्टिकलिटी नो प्रैक्टिकलिटी भी अगर आपने खोला लॉक था, सिर्फ अखिलेश यादव की फोटो आ रही थी। ये जो बात आप कह रहे हो ये बुराई मेरी नहीं कर रहे हो, ना समाजवादी को कर रहे हो। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी HP की बुराई कर रहे हो, क्योंकि वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन HP कंपनी ने किए। और मुझे खुशी है इस बात, थोड़े ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं आजकल, ये घुमाना आप सीख गए। नहीं घुमाना नहीं, आप थोड़े ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सही रास्ते पे लाने का काम समाजवादी आप ये घुमा रहे। नहीं सही रास्ते पे, क्योंकि आपने कहा कि लैपटॉप नहीं चल रहे हैं, लैपटॉप खुलते हुए तस्वीर नहीं। नो,
ये गलत बात है। अगर आप ये बुराई कर रहे हैं तो आप बुराई नहीं, HP मैं की fact- बुराई कर रहे हैं। एक भी लैपटॉप खराब नहीं हुआ, और आज भी इतने सालों के बाद भी जिन बच्चों के पास लैपटॉप होगा वो आज भी चल रहा होगा। और शायद अगर आप खुद अपनी टीम के से रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि सबसे अच्छा प्रोक्योरमेंट, सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया है लैपटॉप का तो समाजवादी सरकार ने, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए HP के बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। जब बात अखिलेश यादव की होती है तो बात होता है कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, मॉडर्न की बात करेंगे, लेकिन आई जस्ट कांट एक्सेप्ट। और ये हमारे सामने जो मैं अगला सवाल पूछने वाला हूं और उसके बाद मैं पक्का आपको लेके चल रहा हूं बस में, कि हाउ कैन अखिलेश यादव, आप जैसा नेता जो कि मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी जानता है, जनता से भी बात करता है, गांव में भी जाता है तो विदेश में भी जाता है, जिन्ना का नाम अखिलेश यादव महात्मा गांधी के साथ कैसे ले सकते हैं? नहीं, और फिर उसको डिफेंड नहीं, सवाल पहले। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। साथ में लेते हैं, ठीक है। फिर उसको डिफेंड करते हैं, हाँ। कैसे? कई बार क्या होता है, मतलब स्लिप ऑफ द टंग। हम लोग तो रोज रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार कुछ गलत निकल जाता है तो कहते हैं बेग योर पार्डन, सॉरी सर, माफी। अगर कुछ निकल गया तो आडवाणी जी भूल सकता है कोई? मैं नहीं भूल सकता। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके घर के सामने दिल्ली में पृथ्वीराज रोड में आंदोलन कर दिया था। जिन्ना तो ऐसा नाम है, और अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं नाम? मैं आपसे कहूंगा जी कि पूरा भाषण सुनिए और मैंने क्या कहा, और ये भी जानना चाहिए। मैंने कहा इतने बड़े नेता सभी एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़े, और मेरे कहने का मकसद ये था कि एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वालों के रास्ते कैसे अलग अलग हैं। एक देश को बांटने की बात कर रहे हैं, और एक जहां सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने देश जोड़ने का काम किया, रियासतों को ख़त्म करने का काम किया। क्या गलत काम है इन्हें? क्या गलत काम है इन्हें? और भारतीय जनता पार्टी बताए जिन्होंने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, उनके ही नेता जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने क्या कहा और उन्हीं के नेता ने किताब में क्या लिखा। नहीं, वरिष्ठ बीजेपी, मैंने तभी पूछा कि जिन्ना नहीं, तो एक ऐसा नाम है कि अगर कोई भारतीय राजनेता लेता है तो बॉस अपनी ही पार्टी में उसको ज्यादा अपोजिंग हो जाता है। नहीं, मैंने तो अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं? मैंने ये कहा कि ये नेता एक ही इंस्टीट्यूशन में पड़े हुए हैं और उनके रास्ते कितने अलग हैं, ये मेरा मकसद था। एक जो देश को बांटने की तरफ चला गया, और एक जिसने देश को एक किया, रियासतों को किया, इसीलिए लौह पुरुष कहा गया। देखिए, ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है कि तो आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जिन्ना को सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैंने जो कहा मैं वही कहूंगा। वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि जो मैं कह रहा था जी। कि एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले लोगों के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। एक देश को बांट रहे हैं, एक देश को जोड़ रहे हैं। जब सरदार पटेल जी ने देश को जोड़ा तभी लौह पुरुष माना गया उन्हें। रियासतों को ख़त्म कर दिया, इसीलिए लौह पुरुष कहा गया। तो ये बीजेपी पे प्रिविलेज है किसी के भी स्टेटमेंट को बदल देना, तोड़ मरोड़ के। ये प्रिविलेज हम पे नहीं है, इसीलिए ये टीवी वाला प्रिविलेज किसी पे तो भारतीय जनता पार्टी पर है। टीवी वाला मतलब हर किसी में घुमा के आप मारेंगे टीवी वालों को? नहीं, टीवी वाले मान नहीं रहे। आजकल तो जरूरत है टीवी वालों की। अरे आप नहीं रहोगे तो हम प्रचार कैसे करेंगे? और ये एक और सवाल है, लेकिन और आगे सवाल करेंगे भारत की बस में। आइए अखिलेश जी, चलते हैं। तो ये पूरी टाउनशिप है, बहुत बड़ी टाउनशिप डेवलप होनी थी जी। ये जितना काम है समाजवादी सरकार का है, उसके बाद सब काम रुक गया। अखिलेश जी, लेकिन ऐसा सिर्फ एलिगेशन करने से कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये सच बता रहा हूँ। और सच इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से कम बाबा जी की आंखें खुलेंगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की आंखें खुलेंगी। शायद अगली बार वो काम ज्यादा करें, किसी का काम न रोकें। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सारे आपके सपोर्टर्स आए हुए हैं, जैसा आपने कहा कि ये आपके लोकप्रियता है चैनल की, तो वो लाइव भी देखना चाहते हैं कि लाइव आप कैसे बात कर रहे हो हमसे। अखिलेश जी, ये तो है, लेकिन जैसे मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि क्या आखिरकार फर्क है आपकी और नेताजी की राजनीति में। अभी हम लाइव हैं, ये पूरा इंटरव्यू लाइव है। अखिलेश जी, जो एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता था कि क्या मुस्लिम अपीजमेंट में अखिलेश यादव इतना आगे चले गए कि सब कुछ भूल गए। और ये सिर्फ बीजेपी का मतलब एलिगेशन नहीं है अखिलेश जी, ये कई एनालिस्ट ने, कईयों ने, अब आप उनको सही माने गलत माने, वो मतलब इंडिविजुअलिस्टिक मतलब वो है, अप्रोच है आपका माने, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट में इतना आगे बढ़ गई कि सब कुछ भूल गई? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है,
समाजवादी पार्टी समावेशी, सबको साथ लाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी है। हमारी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को साथ मिला रहे हैं, लोग साथ रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, ये हमारी पॉलिटिक्स है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक चिंता है, इसलिए दूसरों पे ये आरोप लगाते हैं कि हाँ ये इस रास्ते पर हैं, इम्पीचमेंट, ये इस तरह का काम करते हैं। ये केवल आरोप है, लेकिन समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी सब लोगों को साथ जोड़ करके चलने वाली है। अगर सब लोगों को साथ, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री आता है वो एक बात जरूर करता है और ये स्टैट देता है, ये कहता है, और ये कुछ ही सवाल है, ये सिर्फ मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। उन नेताओं के नाम भी बोलोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सच बता, हाँ। सिद्धार्थनाथ सिंह हो गए, दिनेश शर्मा हो गए, केपी मौर्य हो गए, श्रीकांत शर्मा हो गए। वो कहते हैं कि आपकी सरकार में जातिवाद का उदाहरण दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती में या 86 में से 66 पदों को सिर्फ यादव, और फिर वो आपका लास्ट नेम का मतलब एलिगेशन लगाते हैं कि पहले तो ये एससीएल देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना पूरा वो जो ड्रोन कैमरा है, मैजिक शॉट है, वो दैट्स अ टॉप व्यू, पर ये तो फ्रंट एलिवेशन है। ये फ्रंट एलिवेशन देखिए एससीएल का आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नादर साहब ने बनाया था ना। नहीं, समाजवादी सरकार में शिव नाडर जी ने बनाया था। आपकी सरकार समाजवादी सरकार में शिव नाडर जी बनाया था। समाजवादी सरकार ने इनको जमीन दी थी, उसके बाद पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ये तो टूटा तो नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। नहीं, ये टूटा, लेकिन इधर कुछ भी चालू नहीं किया, ये सब टूटा पड़ा है। उस तरफ जरा एक कैमरा जरा घुमाइएगा। जो काम जितना था उतना ही पड़ा हुआ, ये खंबे जो लगाए थे वो टेढ़े वैसे ही हैं, फुटपाथ वैसा ही है, बबूल उग गया है। आप देखिए बबूल उग गया, बताइए बबूल उगेगा शहर में एक टाउनशिप डेवलप जहाँ की हो? लाइव है, कैमरास चल रहे हैं। तो अखिलेश जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने ये दिखाया, मैं जानता हूँ ये तो पूरे लखनऊ में आपके सपोर्टर्स चलते रहेंगे पूरा। ये 6,000 बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 10,000 करोड़ के लगभग होगा जाकर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। आप देखिए कैंपस बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हैदराबाद में काम कर रहे थे, जो चेन्नई में काम कर रहे थे, जो बेंगलोर में बच्चे काम कर रहे थे, जिनके माँ बाप लखनऊ में रहते थे, कम से कम इस इंस्टीट्यूशन में आकर के वो काम तो कर रहे हैं, यहाँ पर घर तो वापस आए। हम बताएं बीजेपी की सरकार ने इससे बड़ा काम कौन सा किया, बताएं। जी, अगर मैं आपका मानूं एक मिनट के लिए, और जिन नेताओं के नाम लिए आपने, जिन नेताओं के नाम आपने लिए, ये सब नेता चुनाव हारने वाले हैं। क्या बात, जनता के बीच में आप नाम पढ़िए, आप नाम पढ़िए। आप बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हार रहे हैं? दोनों डिप्टी सीएम हारेंगे। चुनाव तो लड़े पहले, ये कहाँ से लड़ेंगे? लड़े चुनाव, अपना काम बताएं, कहाँ काम किया है। ये सब हारने वाले, नाम बोलिए, सब हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप देखिएगा। ऑन अ सीरियस नोट अखिलेश जी, आई एम जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आप मना नहीं करेंगे कि ऐश्वर्या मैं बात नहीं कर रहा हूं तुमसे? नहीं, मैं बात करूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हारे क्यों। नहीं, लेकिन ये सही है क्या कि ये जो लोक सेवा आयोग है इसमें भर्ती में, इसमें तो ये सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी गलती नहीं लास्ट सरनेम नहीं, सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने एफआईआर नहीं लिखाया। मुझे एफआईआर लिखाना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ अगर इतने थे अधिकारी तो ये 5 साल क्या करते रहे? ये 5 साल सरकार में बैठकर क्या करते रहे? क्या लूडो खेल रहे थे? क्या सांप सीढ़ी खेल रहे थे? क्यों कार्रवाई क्यों आप कह रहे हैं इस पे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये बात सच थी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी इन्होंने? और अगर ये बात सच नहीं थी तो इन्होंने जांच क्यों नहीं की? ये जांच क्यों नहीं करे? ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठा कोई आपको मिल नहीं सकता। अगर आपको झूठा ढूंढना हो तो भारतीय जनता पार्टी नेता से मिल लो। अब ये तो आप मतलब बिल्कुल, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। लीडर अखिलेश जी, अच्छा मैं क्यों गलत बोलूंगा? अच्छा आप बता रहा हूँ, आपके जो बैचमेट्स बैठे ना बाहर वो कह रहे होंगे कि आप अखिलेश बिल्कुल मतलब इंडियन पॉलिटिशियन हो गया, बिल्कुल बस मतलब ब्लेम गेम चल रहा है। देखिए आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, अगर आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अखिलेश जी मैं ना घूम के ना एक ही पॉइंट पे आता हूँ। थोड़ा एसी बंद करा दीजिएगा बस का, ठंड ज्यादा और ये सब। लेकिन अखिलेश जी, ये हेल्दी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में कहाँ गई? आप तो पार्लियामेंट में भी रहे। नहीं, मैं हेल्दी पॉलिटिक्स, विकास हिंदुस्तान का युवा ये जो आपके पीछे भाग रहा है, ये कैमरा देख रहा है सर, ये भाग इसलिए रहा, हेल्दी पॉलिटिक्स चाहिए। इसको आपका बाबा पे अटैक नहीं चाहिए, बाबा का आप पे अटैक नहीं चाहिए, इसको काम चाहिए, इसको नौकरी चाहिए। आई एग्री विद यू। इसीलिए मैं आपको चकगजेरा दिखाने आया हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट देखो, ये नौजवान अपना भविष्य खोज रहे हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, और जहाँ पर कॉफी पियेंगे आप बताना कि दिल्ली में अगर उससे अच्छा कोई बना हो। जैसी सरकार आई इन्होंने उसको भी बेच दिया। अरे बड़ी चीज दिल्ली वाले बेच रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री ने छोटी चीजें बेच दी, जो छोटी चीजें मिली उनको। नहीं, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अब आप देखिए ये बिल्डिंगें जो बन रही वैसी बनी हुई हैं,
4.5 साल में ये विकास ये तो दिखाएंगे। फ्लैट लग रहे हैं मुझे। तो पार्ट तो इसी का है, चकगजरिया का। इसमें ऐसे भी प्लॉट से जो रेजिडेंशियल दिए गए थे, जी, तो वो पार्ट तो डेवलपमेंट का इसी का पार्ट कहा है जा ना। रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया है यहाँ आपकी सरकार में उस समय। अरे भाई स्कैम हुआ, 4.5 साल के सोते रहे क्या? किस बात के लिए चद्दर तान के बैठे रहे आप? आपने कुछ क्या किया जांच की? आप क्यों झूठ बोलते हैं किसी के लिए? ये बीजेपी वाले झूठों से झूठे, अब जैसे पैसा निकला, उनके अपने लोगों का पैसा निकला, वो एक पॉइंट है, नहीं, मैं उसको आपको इतना हल्के में नहीं, छोड़ूंगा। उस पे डिटेल में बात होगी। और नहीं, एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है बताइए ना कि प्लीज। जिस व्यक्ति पे छापा पड़ा उसका भी डिटेल हमें बता देना। होना चाहिए। नहीं, आप बताना, मुझे तो नहीं अखिलेश पता है। जी, इतना पैसा कि गिनने में एक आम, मतलब हमारे बैंक में जब हम जाते हैं तो बैंक में भी गिनने के लिए ना सिंगल गड्डी डालने वाली वो होती है मशीन। हाँ। उसके तो घर में इनकम टैक्स को भी इतना मिला कि एक मशीन में 3-3 गड्डियां डले। इतना नोट था, देख के लोग मतलब बावले हो गए, समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो यही तुम्हें जानना चाहिए, आपको इस पर एक घर में इतना पैसा, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। और ये युवा 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। आपसे बीजेपी की नोटबंदी फेल हुई, बीजेपी की जीएसटी फेल हुई, बीएसपी का सब सभी बीजेपी का फेल हुआ। क्यों? आप बताइए, जीएसटी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें तो कोई क्यों फेल नहीं हुई? वो जीएसटी के आरोप में पकड़ा गया। स्मगलिंग हो रही थी सोने नहीं, बाहर GST से। अच्छा, बाहर से सोना आ रहा, तो एयरपोर्ट किसके हैं? पानी के जहाज किसके हैं? बॉर्डर किसके पास है? सेंट्रल और इतने एजेंसी। नोट निकले तो नोटबंदी का असर क्या हुआ? सवाल तो खड़ा होता है और उसमें। बैंक्स किसकी सारे हैं? डेमो के बाद। अच्छा, बैंक्स किसकी हैं? और कहा गया ये समाजवादी वाला है। अरे भाई, आपका अपने आदमी का छापा मार दिया आपने। नहीं, वो तो बड़ा मजाकिया जो आप कहते हैं, नहीं, उससे लोग मजाक हंसते नहीं तो है। हैं नहीं, कि मजाक देखो नहीं मतलब है। डिजिटल इंडिया फेल हो गया, लेकिन ये अपनी एजेंसीज का मजाक है। एजेंसीज ऐसे नहीं, थोड़ी एजेंसी से शिकायत नहीं है कि अगर आपका नाम नहीं, अखिलेश नहीं, यादव नहीं, है नहीं, नहीं। और आपके बगल में जो रहता है उसका नाम मतलब अभिषेक यादव है, तो अखिलेश यादव की जगह अभिषेक यादव के घर थोड़ी चले जाएंगे। या अगर उसके जगह जाना तो आप क्या अब थोड़ी आ आप ये जाएंगे। बिल्डिंग देखिए, क्या बिल्डिंग खराब बनी है ये? लग तो नहीं रही, ये- लेकिन बाहर से देखने में तो ये क्या आप बोलिए आगे ना। छोटा मोटा वो लग रहा है सफारी टाइप कुछ। अब आप देखिए ना क्या क्या चीजें बनी थी। और अभी जहाँ संस्कृति पे आप रुकेंगे, शायद आप रुक रहे होंगे संस्कृति जी। स्कूल पर। नहीं, वो तो निकल गया संस्कृति नहीं, स्कूल। पीछे हम थे, हमने बताया था। संस्कृति स्कूल निकल गया। और आप नहीं पीछे हमने रुकी। देखा था, कैमरा था, पीछे लेकिन जा सकती है बस? क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते। जाएंगे स्कूल? क्यों नहीं जाएंगे? चलेंगे, चलना चाहते हो? चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, मॉल पे रुक जाएंगे, चलो। बिल्कुल। नहीं, लेकिन चलेंगे अगर आप कहेंगे। नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, जो मेरा सवाल था उसमें मैं आगे एक्सटेंड नहीं कह रहा कि नेताजी की जब आपने कमान संभाली, जब नेताजी ने आपको आशीर्वाद दिया कि अखिलेश चलो आगे बढ़ो, तो कुछ चीजें आपने बदलने के लिए, जैसे हर एक बाप अगर अपने बेटे को बोलता है कि तुम ये करो, तो वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं और नेताजी को भरोसा होगा आप पे, तभी आपको कमान संभाल। लेकिन क्या आपको लगता है दैट आप कर पाए? क्योंकि आपने डीपी यादव से तो अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन एक सेगमेंट तो अभी भी है ना, अंसारी ब्रदर्स, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सबसे अपने आप को अलग कर पाए? नहीं, मुझे अलग होना, मैं तो अलग हूँ नहीं हूँ, वो नहीं, वो सारा गुंडा एलिमेंट, नहीं, वो नहीं, सारा नहीं, एंटी सोशल नहीं, एलिमेंट, नहीं, नहीं, वो सारे हम लोग बिल्कुल अलग जो हैं। कि सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं है। मैं उन लोगों से अलग हूँ, सब लोग, लेकिन जिसके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ क्यों नहीं होंगे हम? अखिलेश जी, मेरा बहुत ना भ्रष्टाचार सवाल है, ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने बच्चों को या मैं अपने बच्चों को नहीं देखना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये जो लाल टोपी आपने पहनी है, इस लाल टोपी के बारे में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लाल टोपी यानी गाड़ी पे लाल झंडा यानी, और एक पुराना जो अब आपके साथ है आरएलडी, लेकिन अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी का भी एक पुराना स्लोगन निकाल के वो चलाने लगे। तो ये एक सिनोनिम, ये एक इंप्रेशन है समाजवादी। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ इसलिए आपसे 30 सेकंड और ले रहा हूं, अगर कोई नेता आपकी पार्टी के साथ अटैच था तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गलत था। वो आपके विधायक रहे, वो आपके एमएलसी रहे, वो आपके एमपी रहे, जो भी रहे, आपने कहा कि नहीं ये गलत है, मैं इसको अलग करूंगा, लेकिन फिर दिखता है कि आप पूरी तरह उसको अलग नहीं कर पाए, और उसकी छवि, उन लोगों की छवि, उन लोगों का यही इंप्रेशन समाज सरकार का बना हुआ है, उतना ही बना है जितना बना था, बंद हो गया उसके बाद। खैर एनीवे उन सारे लोगों का इंप्रेशन समाजवादी पार्टी से आप कैसे अलग करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है, और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकता हूँ कि जो कानून है वो अपना काम करेगा, जो कोर्ट है वो अपना काम करेंगे, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। जहाँ तक समाजवादी सरकार का, पार्टी का और हम लोगों का संबंध की बात है, जो लोग अपराधी उनसे हम लोग दूर हैं। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा, और मैं आपके सामने फिर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, इनको उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताइए ना डिटेल में। नहीं, मैं यू आर वन ऑफ दोस पॉलिटिशियंस जो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। बिल्कुल हम दूर हैं इन चीजों से, बिल्कुल हम इन चीजों से दूर हैं। हम नहीं चाहते
कि अपराधी पॉलिटिक्स में आए, अपराधियों की जगह बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तर प्रदेश के 10 माफियाज कौन हैं। अभी हाल में ही एक इनाम जिस पे घोषित था 25,000, बताओ पुलिस कप्तान की निगरानी में पिच बन करके क्रिकेट खेली जा रही थी, 25,000 का इनाम ही। तो गलत था। नहीं गलत था। और जब से हम लोगों ने शोर किया, आवाज उठाई, उसके बाद वो क्रिकेट नहीं चल रही, बंद हो गई क्रिकेट। तो क्रिकेट कैसे चल रही थी? ये लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो मैंने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे खुद मुकदमे थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड निकलवाएंगे इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है। आप पे? नहीं, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। अगर कोई मुकदमा हो तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप ही के मुंह से पूछा। ये तो डॉक्यूमेंट वो हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट, जुटलाए नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बिना एफिडेविट देके मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए उनके मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे कि नहीं थे, और मुकदमे थे उनके पर, डिप्टी सीएम पे मुकदमे थे। आज सबसे ज्यादा माफियाओं का संरक्षण आप तो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हार जाएंगे तो कि अगर इलेक्शन लड़े। अभी चुनाव आएगा तो आप देखिएगा, इनको जनता काम पर वोट देगी ना। तो काम क्या किया इन्होंने? ये यही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में काम क्यों रोका, क्यों काम ठप हो गया, काम क्यों ठप हुआ, नौकरी क्यों नहीं मिली? आप दिल्ली में देखते हैं बड़े बड़े विज्ञापन हैं कि इतने लाख नौकरी दी गई हैं, फिर विज्ञापन है कि इतने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, फिर विज्ञापन टीवी पे चलता है तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है जी। तो आप ये समझिए, अगर 1 करोड़ और 2 करोड़ रोजगार की बात होगी, और जमीन पर क्या है, हकीकत क्या है? कम से कम ये सरकार बताए ना हकीकत क्या है। लेकिन अखिलेश जी, क्या आप इंट्रीग्ड हैं? क्या आप, क्योंकि जैसे मैंने देखा, और मैं आपके कुछ एक स्टेटमेंट्स निकाल रहा हूँ, आप ही के बताइएगा अगर सही है या गलत, क्योंकि आपको याद रहता है, मुझे बताएगा। यू हैव अ वेरी, जैसे कहते हैं मतलब एलिफेंट्स मेमोरी, आपको हर चीज़ याद रहती है। आपने कहा यू एक्यूज योगी आदित्यनाथ ऑफ टैपिंग टेलीफोन्स। आपने कहा कि ये जो अनुपयोगी हैं, क्योंकि जब उपयोगी बनाया गया तो आपने काउंटर किया, तो आपने कहा अनुपयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा उपयोगी, आपने कहा अनुपयोगी। ये जो अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद रिकॉर्डिंग सुनते हैं कुछ लोगों की हर शाम। आपने कहा बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे पानी, ऐसे कुएं का पानी पिला रही है जिसमें भांग मिली हुई है। अखिलेश जी, ये आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इकोनॉमी के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन ये भांग, ये टेलीफोन, आर यू इंटिमिडेटेड? क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ को घेरना कैसे है? क्या आप इंटिमिडेटेड हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, आप ये बताइए। नहीं, पहले हाँ या ना, आप हैं कि नहीं? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी सदस्य नहीं है। एग्जाम्पल है लखनऊ का मेट्रो, जहाँ तक समाजवादी सरकार में बनी वहीं तक मेट्रो जाती, वहाँ से वापस आ जाती। इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? एक एग्जाम्पल था कि नदी कैसे शहर में साफ बह सकती थी। पर ये भांग कहाँ से आ गया? नहीं, अभी सुनिए ना, एक जो रिवर है, नदी है, उसको साफ बहाया जा सकता था, पानी साफ रह सकता था। तो जब आपको चिंता ही नहीं इस बात की, तो इसका मतलब किसी नशे में है आप। यू आर सेइंग दिस अबाउट योर स्टेट। आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में? हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री इससे भी ज्यादा बोलते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे बोलो ठोक दो, तब क्या करेंगे आप? क्या उन्होंने ANI का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? अरे हमारा स्टेटमेंट तो आपने कोट कर दिया। हम आपसे कहें कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने भांग का पानी घुला हुआ इसलिए कहा कि उन्होंने ANI में कोई स्टेटमेंट दे दिया था। क्या वो आप स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारा क्या मिलता जुलता नहीं है? अगर मैंने ये कहा, स्टेटमेंट उनके खिलाफ बोला है, तो आप ये बताइए। देखिए मतलब अखिलेश जी, जब मैं आपसे बात करता हूँ मेरे को ये लगता है कि 2 wrongs don't make 1 right। 2 गलत एक सही नहीं बनाता। आई एग्री। लेकिन मेरा दोबारा आपसे ये सवाल है कि क्या आप, जब आपको हराना है उनको, तो आपको नंबर्स लाने होंगे। क्या आप समझ पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे घेरना है? देखिए, राजनीतिक तौर तो महंगाई का माँ भूल गए, बेरोजगारी का बा भूल गए, अन्याय का आ भूल गए। आज देश के आंकड़े देखिए ना, सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स यूपी में है, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस यूपी को दिए हैं। आज महंगाई देखिए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, किसान की खाद कहाँ है, 5 किलो की चोरी है, किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, जो आपने पिछले 3 मिनट में ये सारी चीजें गिनाई, अगर अभी आपकी जगह और अभी आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता पीछे बैठे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर बीजेपी के नेता या अगर बाबा बैठे हुए हैं तो बाबा यही सेम
और इससे ज्यादा बोलेंगे कि ये किया है, तो जनता को ये नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप बोलेंगे ये नहीं हुआ, वो बोलेंगे मैंने इतने किलोमीटर सड़क बनाई, इतने हाईवे बनाए, इतना ये किया, इतने गाँव में गया, कोविड में ये हुआ, आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। जनता को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। जनता ढाक के तीन पात कि घूम के फिर वहीं आ गए। उसमें जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती है। मैं कोई स्टेटमेंट दूं, बीजेपी कोई स्टेटमेंट दे, लेकिन आप अपनी रिसर्च टीम से ये तो कह सकते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट सच नहीं है, सच्चाई ये है। बीजेपी ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है। तो क्या इस सारे एरिया में आप कह रहे हैं कि ये सारा एरिया आपकी सरकार में डेवलप्ड हुआ था और अभी वो जो धुआं निकल रहा है वो? आप मेरी मत मानिए, हम आप लोग सब कैमरे लेकर के चलते हैं, जो वहाँ चौकीदार हो, जो काम देख रहा हो, अगर हम वहाँ खड़े हो जाएं और उससे पूछें कि काम कितने दिन से रुका पड़ा हुआ, शायद वो सच बता सके। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछूं कि उसे सुरक्षित इस, जिसे मैं कहूँ मिनी सफारी यहाँ पे, उसे सुरक्षित अब लगता है या 5 साल पहले लगता था? तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी बस से मेरे साथ चलें और डायल 100 की बिल्डिंग में हम लोग चलते हैं अपने सब कैमरों के साथ, और आप बताइए देश में पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम इससे बेहतर किसी ने दिया हो? एक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है जिसमें अभी डीजीपीज आए थे पूरे देश के, उन सब डीजीपीओ ने ये स्वीकार किया कि इससे अच्छा पुलिस को काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकार ने नहीं दिया जो समाजवादी सरकार ने दे करके दिखाया। तो अखिलेश यादव जी, अगर इतना सब कुछ सच में हुआ है, मैं 1 मिनट के लिए शब्द से आपकी सारी बात मान लेता हूँ, तो क्यों जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं तो आप किससे बात करिए, दिल्ली में कहीं भी, मतलब यूपी में भी आप बात करिए किसी से भी, तो ऐसी हवा क्यों है कि समाजवादी पार्टी यानी गुंडे, माफिया, गलत लोग, गाड़ियों में हूटर बज रहे हैं, बदमाशी, ये क्यों? ये आपने इसको तोड़ने के लिए क्यों कुछ किया नहीं? ये बहुत इस तरह का झूठा प्रचार हुआ है हमारी पार्टी के खिलाफ और लगातार हुआ है। नेताजी जब क्लिंटन को बुलाए थे खाने पर, डिनर पर यहाँ लखनऊ में, उस समय भी हमारी जो विरोधी पार्टी थी उसने भी चिट्ठी लिख करके दी थी कि आप जिसके यहाँ जा रहे हो वो ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन उस समय अमेरिकन एम्बेसी ने जब चीज़ों को देखा और जांच की तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं पाया, और उसके बाद उस समय के रहे प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे नेताजी के बुलाने पर, अमर सिंह अंकल थे उस समय, तमाम लोग थे जो खाने पर आए, डिनर पे आए वो। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी की छवि कैसे खराब हो, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे साजिश और षड्यंत्र होते रहे हैं। पर ये जनता है, ये तो सब जानती है ना, जनता तो सब देखती है। जनता जानती है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी। पर फिर इस बार आप कैसे हार गए थे? पिछली बार अगर इतना सब अच्छा काम हुआ, पिछली बार आपने बनाया, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, लोगों को बहकाया, लोगों को नफरत में की आग में डाला। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स को जिताएंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स हट जाएगी। इस बार प्रोग्रेसिव लोग जीतेंगे, इस बार वो लोग जीतेंगे जो सबको साथ लेकर के चलते हो, समावेशी पॉलिटिक्स जीतेगी, सोशलिस्ट पार्टी जीतेगी। मेरे को तो सही में उम्मीद, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी, तो ये वर्ड्स ऐसे सेम है, और ये मतलब चौधरी साहब शायद हंसेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर 1 मिनट के लिए मैं मैं अगर आंख बंद कर लूं तो पता नहीं है कि एसपी है कि बीजेपी, वर्ड सबके सेम है। अखिलेश जी आइए थोड़ा नीचे चल के बात करते हैं अखिलेश। नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम सच्चाई जानेंगे। बिल्कुल जानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, माइक थोड़ा, कोई नहीं, चलिए दादा। ये जो जगह है, ये संस्कृति स्कूल था जो समाजवादी सरकार में बन रहा था। ये संस्कृति स्कूल है, ये स्कूल है, संस्कृति स्कूल है जो बन रहा था समाजवादी सरकार में। डिवीजन दिल्ली में भी है। यस, दिल्ली में, और जैसा था वैसा ही है। ये काम, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नो, सरकारी है। अच्छा, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार का एक स्कूल ऐसा जो कम से कम उदाहरण बने कि हाँ, सरकार ऐसे भी काम कर सकती है, इतने बड़े काम कर सकती है। ये वो जगह है। और आराम से जी, हाँ, तो इसलिए ये बना रहे थे कि यहाँ के बच्चों को भी ये बताइए कहाँ सरकारी में कहाँ होता है, दिल्ली में होती है इस तरह की बिल्डिंगें। पर लखनऊ को दिल्ली से कम थोड़ी है, यहाँ भी नहीं, लेकिन दिल्ली में इस तरह की बिल्डिंगें नहीं थी, लखनऊ में संस्कृति नहीं था, संस्कृति लेने का काम समाजवादियों का है। और मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो अधिकारी आए थे और उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने उनसे भी कहा था कि बनाइए तो कम से कम ऐसा बनाइए जो लगे कि हाँ, लखनऊ में कोई एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बन करके तैयार हुआ है। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बन रहा था, आप देखिए क्या हालत कर दी इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने। ये स्विमिंग पूल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ये स्विमिंग पूल है तो कैसा स्विमिंग पूल है जिसमें पता नहीं क्या मिले अंदर। मेरे को तो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
मैं तो खुद ही डिजाइन भूल गया हूँ। मुझे लगता है आर्किटेक्ट को मुझे अपने साथ रखना चाहिए था। अपने साथ, लेकिन मैं फिर पता है, ये सारे बहुत सीरियस आप इशू हो देखिए जाते ना हैं। डिजाइन, आप देखिए ना एक प्राइवेट स्कूल से बेटर स्कूल बना था। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये इसलिए रोका गया क्योंकि आपने कहा था मैं ये कैसे मान लेगी जनता? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था। आज देखो वैसे क्या वैसा है। और मैं तो कोई चौकीदार या पुराना कोई बच्चा हो, लड़का हो जो कितने साल से काम रुका पड़ा है वो बता सकता है। कोई ना कोई तो होगा। इधर आओ बेटा, कितने साल से काम करो, इधर आओ। ये रहता है यहाँ, ये काम करता है, मुझे तो बच्चा लग रहा है। बच्चा ही है, किसी का काम तो नहीं परिवार का करना होगा। चाहिए भाई। ये देखिए आप, क्या हुआ बेटा, कितने दिन से हो तुम यहाँ पे? नहीं वैसे कितने साल से हो यहाँ? 4 साल से। काम कब से रुका पड़ा है? अरे कहाँ है पिताजी, कहाँ है तुम्हारे? अरे तो यहाँ कोई नहीं है, बताइए आप। गार्ड कहाँ है? गार्ड को बुलाओ। लेकिन अखिलेश जी, जब हम बात करते हैं, ये जो स्कूल बने हैं, आराम से चीजें बनी हैं, तो ये सब बर्बाद कर दी, सोचिए आप। नहीं आप कह रहे हैं, ये दो आपने पॉइंट उठाए। अगर बीजेपी हो तो बीजेपी बोलती है कि अखिलेश यादव ने यूपी बर्बाद कर दिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए ये काउंटर, ना। मैं सही बता रहा हूँ, ये काउंटर नहीं, अगर सच्चाई आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश, आपने मेरा शब्द उठा के आपने नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, इस बात को इसलिए कह रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने लगे यूपी। मैं ये सच बोल रहा हूँ। अच्छा आप ये बताइए, संस्कृत स्कूल दिल्ली में है जिसमें लोग एडमिशन नहीं पा पाते हैं, लखनऊ में मैंने बनाया और इस काम को शुरू कर दिया था, इतना बन गया था। ये 4 साल से ऐसा ही है, सोचिए 5 साल से। बट इसकी रियलिटी क्या है? इसमें कुछ लैंड में कुछ इशू था। अरे भाई लैंड क्लियर है, सरकार की लैंड है, सरकार की लैंड है, सरकार की इंस्टीट्यूशन है, आईएएस एसोसिएशन के लोगों का स्कूल है, क्यों बंद पड़ा है? ये सवाल बीजेपी बताएगी। मैंने आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि इसको सरकार की बिल्डिंग है। अखिलेश यादव था। ये सरकार की बिल्डिंग है, ये सब सरकार की बिल्डिंग है। बट क्या आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाले का नाम अखिलेश यादव था? अब सच यही है। और अगर देखेंगे कैंसर इंस्टीट्यूट, आप देखेंगे इससे बेहतर कैंसर इंस्टीट्यूट है, देश का वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट होता। जिस समय मैं उसको शुरू कर रहा था, टाटा के इंस्टीट्यूट, बॉम्बे के वहाँ के बड़े अधिकारी आए थे, वेलूर के बड़े अधिकारी आए थे, हमारे लखनऊ के पीजीआई के डायरेक्टर थे, और भी जो जिम्मेदार लोग हैं जो काम कर रहे हैं कैंसर इंस्टीट्यूट पे, उनको मैं साथ लाया था। उनके सहयोग से मैंने डिज़ाइन किया था कैंसर इंस्टीट्यूट की, कम से कम रिसर्च भी हो और लोगों को इलाज भी मिले, गरीबों को फ्री इलाज मिले, क्योंकि उन्हें बम्बई और उधर न जाना पड़े। अखिलेश जी, डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, लेकिन फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि अब जब ये सारी बात आप सारी ये 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने उठाए, आपने कहा कि ये इसलिए नहीं हुआ, मतलब अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यू आर सेइंग दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स, क्योंकि आपने शुरू करा तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। इधर आओ चौकीदार साहब, कितने साल से हो चौकीदार साहब, ये बताओ, सच बताना, कितने साल से हो? 3 साल। काम कब से रुका पड़ा है? आप जाने के बाद ही से रुक गया था। अब ये कैसे कुछ कहेगा, ये तो सच बोल रहा है। और वो सीढ़ी वीढ़ी बन गई जो उधर बननी थी, कुछ भी नहीं बना। कुछ नहीं सर। देखिए आप, और मैं आपसे कहूंगा कि ये तो वो है जो काम रुक गया, जो काम कंप्लीट हो गया, जो कुछ बना पाई सरकार, उस मॉल को सरकार का भेज दिया मॉल। मैं चाहूंगा कि वो मॉल भी देखिए, सरकार का मॉल, अरे सरकार का मॉल, और देखेंगे अगर आपकी तबीयत ना सरकार खुश का है तो मॉल कहिए। नहीं, सरकार का मॉल दिल्ली में भी नहीं है, सरकार का कौन सा मॉल होता है? आप देखिए ना। नहीं, लेकिन आप लखनऊ में आप ये सारी बातें करते हैं। हाँ। अगर मैं बात पूरे उत्तर प्रदेश की करूं, अगर मैं ये बात करूं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से, तो बीजेपी कहती है, या मैं छोड़िए बीजेपी की बात छोड़िए, मैं ये कहता हूं कि आराम से, पहले तो सारे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आराम से, शांति से। अखिलेश जी, जब बात डेवलपमेंट की होती है ना, तो एक कंप्लीसिव, एक जिसे कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट की बात होती है, एक साथ, सिर्फ लखनऊ की नहीं, सिर्फ एक स्कूल की नहीं। एक स्कूल में कितने बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं? अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर पूर्वांचल की बात करूं, कितनी ऐसी जगहें होंगी, कस्बे होंगे जहां स्कूल होगा ही नहीं, नहीं जहां स्कूल सच में होगा ही नहीं। देखिए मैं आपको जो बात आप कहना चाहते हुए कहना चाहते हैं कि तो लखनऊ के एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना था, उसको बेस्ट आर्किटेक्ट हमने सेलेक्ट किया और कोशिश की कि कम से कम जो पूर्वांचल का मेडिकल कॉलेज है वो देखेगी कैसा मेडिकल कॉलेज है। पटना को जोड़ने के लिए, बिहार से जोड़ने के लिए बलिया में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया समाजवादी सरकार में। और आप अगर आजमगढ़ आ जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाई। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था, इसके किनारे मंडियाँ बननी थी। जिस तरफ हमने मंडियाँ बनाई वो उतनी मंडियाँ बंद हो गई और दूसरी मंडियाँ बन ही नहीं पाई। लेकिन फिर जब
जब आप अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि जैसे ही आप स्टेज पे पहुंचते हैं तो सिर्फ वो नफरत निकलती है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती। मैं हमेशा डेवलपमेंट की बात किया हूँ और हमेशा डेवलपमेंट पे कहता रहा मैं कि हाँ हमारी पार्टी की पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव है। मैं पूरा चुनाव सत्र का डेवलपमेंट पे लड़ा और डेवलपमेंट आपके पार्टी के एक नहीं दो वरिष्ठ नेता पीछे है ना। हाँ। अखिलेश जी, ये बात है जब इंटरव्यूज में सारे नेता इंक्लूडिंग जो असउद्दीन ओवैसी जो अब आ गए हैं मतलब उत्तर प्रदेश में और कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आपकी जगह वो ले लेंगे, ये सब जब इंटरव्यूज में होते हैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं चौधरी साहब। किरण मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे स्टेज पे पहुंचते हैं ना तो मेरठ से मुजफ्फरनगर के दंगे याद आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं। पंजाब में हम देख रहे हैं सिर्फ एक चीज हो रही है, हिंदू और सिख डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। समाजवादी पार्टी कभी कोशिश नहीं करती, जब भी दंगा होगा बीजेपी को फायदा होगा। दंगे के पीछे अगर कोई सच्चाई यही है, अगर कहीं मुजफ्फरनगर को फायदा किसको मिला? किसको फायदा? जिन्होंने दंगा कराया उन्हें फायदा मिला। तो ये जब दंगा होता है तो उन्हें ही फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी फायदा। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है। समाजवादी पार्टी स्टैटिस्टिक्स मैं बताता हूँ, आप अभी फैक्ट्स की बात कर रहे थे। आपकी सरकार थी कितने दंगे हुए अखिलेश? मैं आपसे कहता हूं मेरी सरकार के जो दंगे हुए, जो बीजेपी बोलती है मंच से, बीजेपी की सरकार में जो दंगे रिकॉर्डेड है एनसीआरबी रिकॉर्ड में, वो आप दिखाइए। दोनों के डेटा आज आप दिखाइए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप दिखाएंगे तो दिन रात आपका चैनल देखूंगा मैं। नहीं दिन रात नहीं, वो तो दिखा रहे हैं, वो तो फैक्ट है ना, वो तो लिस्ट में है। तो लिस्ट कहाँ क्या क्या हुआ है आपसे पहले? मैं ये कहता हूँ बहन जी की सरकार में, आपकी सरकार में, नेताजी की सरकार में, कहता हूँ 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। मैं कहता हूँ एनसीआरबी का डेटा निकालिए, दंगे का, बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई, एनसीआरबी का वो डेटा भी निकालिए। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा कहाँ है, और आपके इस तरह के फर्जी इनकाउंटर कहाँ हुए हैं, नोटिस किस स्टेट को ज़्यादा मिले, सब इस स्टेट को मिले। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई व्यापारी जाए अपने कारोबार के लिए देखने के लिए, पुलिस आए मार मार के उसकी जान ले ले? कहीं उदाहरण तो बता दो। मुख्यमंत्री जी खुद के क्षेत्र में हुआ, लखनऊ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, कहीं रात में खड़ा था, पुलिस ने गोली मार दी उसको। अभी मैंने जौनपुर में देखा कि पुलिस जेल में गई है, 6 पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। कासगंज और एटा में एक महिला को प्रेग्नेंट कर दिया पुलिस ने, पुलिस वाला जेल में है। क्या कर रहे हैं? एक आईपीएस फरार है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि आपने ये किया। क्या आपने नहीं देखा पूरा चुनाव जहां पर बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी खींच ली गई हो? ये कानून व्यवस्था है क्या? वो तो गलत था। नहीं गलत था तो कौन कर रहा था? खींचने वाला इंसिडेंट कौन कर रहा था? के काबिल नहीं है। कौन कर रहा था? किसी की भी सरकार हो, कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? बीजेपी करवा रही थी, उनके अधिकारी देख रहे थे। किसके लिए वो पर्चे छीने जा रहे, किसके लिए वो कपड़े फाड़े जा रहे थे? बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए। ये सच्चाई है और सच्चाई से कोई नहीं हट सकता है। लेकिन अखिलेश जी एक और सच्चाई है इलेक्शंस की, वो है नंबर्स। आराम से, थोड़ी सी रफ पतली गली है, आगे चलते हैं। चौधरी साहब भी आ रहे हैं पीछे, आराम से। अखिलेश जी नंबर्स एक असलियत है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए नंबर्स चाहिए होते हैं। ये जो जनता का सपोर्ट आपको हर जगह मिलता है, आप जहां जा रहे हैं। नहीं अभी ये टिकट का माहौल है, ये सब टिकट चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच में कितनों को टिकट देंगे? टिकट चाहिए, इन्हें टिकट चाहिए, इन्हें टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए। नहीं सब टिकट वाले देंगे। जाओ काम करो, रोकने आने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ जाओ, आओ मत जाइए। प्यार से आया। नहीं कुछ टिकट वाले, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, प्यार से भी आए। नहीं वो तो चैनल में वो संजय है, ये टिकट चाहते हैं। ये पदयात्रा 3 बार कर चुके हैं, ये केवल जिताने के लिए आए हैं। राहुल हमारी बात होगी, जाओ चलिए ठीक है, तो जाओ अब जाइए, चलते हैं अखिलेश जी दोबारा। तो मैं जो बात कर रहा था अखिलेश जी की एक और असलियत है इलेक्शंस की, वो है विनेबिलिटी, यानी जीतने की काबिलियत। और काबिलियत के लिए आपको नंबर्स चाहिए होते हैं सर। और नंबर्स की बात जब आती है तो आप हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती थी तो ये थे कि चेहरा नेताजी के साथ आप हैं और ग्राउंड पे आपके अंकल शिवपाल यादव, आपके चाचा, वो संभाल रहे हैं। फिर पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से अलग हो गए। वो फुल ड्रामा एसपी ऑफिस के सामने, मुझे याद है मैं बाहर था, अंदर से वीडियो आ रही थी, हम दूसरे चैनल में थे, कवर कर रहे थे, लाइव थे, आवाजें आ रही थी, विजुअल आए, एक वीडियो जब अंदर से आया तो समझ नहीं आया कि ये हो क्या गया। बहरहाल ऑल ऑफ दैट इज पास, सबके घरों में होता है सर, कोई नई चीज नहीं। लेकिन अब जब आप वापस ले आए हैं, उस दिन एक फोटो आई जब आप शिवपाल जी के घर पहुंचे, तो आजकल कैमरास क्या है, बहुत अच्छे वाले हो गए हैं। तो अगर शिवपाल जी एक सीढ़ी पे खड़े हैं ना, तो उसको भी मीडिया में कई लोगों ने ऐसे दिया कि देखो अखिलेश ने अपने चाचा को बाइज्जत एक सीढ़ी ऊपर करा। बाकियों ने बोला, जो मतलब उधर साइड वाले थे, उन्होंने बोला देखो नहीं,
शिवपाल जी ने अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए एक सीढ़ी ऊपर खड़े हुए हैं। तो जरा दोनों तरफ से ये जो काउंटर और एंटी काउंटर चलता रहता है, असलियत बताइए, विलय हो रहा है कि नहीं? नहीं, विलय Are you coming together? नहीं, मैंने किसी क्षेत्रीय दल का विलय नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों का अपना संगठन है। पर बाकी नहीं, दल हम हैं। चुनाव में जा रहे जी, हैं, जाएं। और चुनाव में जब जा रहे हैं तो संगठन के सभी पदाधिकारी और नेता चाहते हैं कि उनका एडजस्टमेंट हो। हम किस किस को एडजस्ट कर पाएंगे, इसलिए सभी क्षेत्रीय दल, छोटे दलों का संगठन हमारी मदद करेगा। इस चुनाव में सब हमारा सहयोग करेंगे और जिताएंगे, और उसके बाद विचार होगा कि कैसे क्या करना है। तो आप कह रहे हैं शिवपाल जी की पार्टी का विलय नहीं होगा? नहीं, उनकी चाचा वापस घर, लाल टोपी नहीं आएगी पीली? नहीं, वो लाल टोपी पहन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं कि उनके झंडे में कलर अगर है तो लाल पहन सकते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इज ही कमिंग बैक होम? नहीं, मैं जो बात आप कह रहे हैं, हाल फिलहाल हम केवल चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव के समय अभी केवल हमारा लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और कम से कम उतनी सीटें जीते जिससे कि बहुमत की सरकार बने। लेकिन अखिलेश जी, जब आपको इलेक्शन जीतना होगा तो इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ये क्षेत्रीय दल, क्योंकि आपने जब ये कहा जाए कि आप भीम आर्मी के नेता से भी आप मिल रहे हैं, मैं भीम आर्मी चीफ से भी आप मिल रहे हैं, सभी क्षेत्रीय दल के नेताओं से मैं मिलूंगा और उनकी बात सुनूंगा कि मैं उनको कैसे साथ ले सकता हूं, या वो हमारे कैसे सहयोग करना चाहते पर इसके पीछे आपकी आपका एक गणित होगा, बिकॉज जैसे पिछली बार भी कहा था, अभी देखिए लैंड दीगी सशस्त्र सीमा बल को है, एसएसबी कहा, हाँ, तो अब उसका बना ही नहीं इन्होंने, बताइए। अब वो थोड़ी होगी आदित्यनाथ की गलती है, वो तो डबल इंजन, तो एक दूसरे का पहिया अखिलेश खोल रहे जी, हैं। कहीं तो ब्लेम गेम छोड़ेंगे। ब्लेम गेम नहीं करना। एसएसबी भी आप योगी आदित्यनाथ को देंगे? जमीन तो हमारी है, जमीन स्टेट तो की है। अपनी थी ना SSB को। नहीं, लेकिन अब वो तो एसएसबी के डीजी बनाएंगे कि वो भी योगी आदित्यनाथ क्यों बनाएंगे? कहते हो डबल इंजन? तो कहिए एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं इंजन। आप कह रहे हैं कि आपकी बिना इंजन की साइकिल डबल इंजन की गाड़ी से बेहतर है? साइकिल लाख गुना अच्छी है इस डबल इंजन सरकार से। क्यों? एक पॉइंट बताइए ना प्लीज, एक पॉइंट। आप बताइए, 100 रुपए पेट्रोल किसने किया? तो अगर आप होते तो आपके 50 रखते, आप भी तो मार्केट रेट। सवाल वो नहीं है, क्यों हट जाए, सवाल बना दें? नहीं, अच्छा ठीक है, आपके कहने से क्या वो हट जाएंगे दिल्ली से? नहीं तो क्या आपके कहने से पेट्रोल 50 हो जाएगा? नहीं, तो हटा दो, ये रियलिटी आप हटा दो, मुझे हटा दो उन्हें। ये पत्रकार कैसे हटा सकते हैं? सवाल पूछ सकता हूं। इसीलिए तो नहीं हट आपने पाएंगे, अगर हटा दोगे तो हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में अखिलेश जी, हमारे जब लोहिया जी आपका ने- पूरा पॉलिटिकल करियर सामने है, आप और योगी आदित्यनाथ डॉक्टर- 1 साल 2 साल आगे पीछे हैं। मैं यही कहता, जब मैं उनसे बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ बाबा कि अगर हटे कोई और आया, या अगर आप दोबारा आए, या अगर आप आए दोबारा, तो क्या आप दोनों में से कोई भी पेट्रोल क्या दोबारा 50 पे पहुंचा सकता है? नहीं, रियलिटी नहीं है। क्या आप इस लैंड का रेट 50 साल पहले पे पहुंचा सकते हैं? नहीं। लेकिन महंगाई रोकी तो जा सकती है। महंगाई को international रोका, phenomena, आप बेहतर समझते हैं। नॉट इंटरनेशनल फिनोमेना। अगर इंटरनेशनल फिनोमेना है तो आपकी ओएनजीसी जो लास्ट जी। क्वार्टर में जो मुनाफा कमाई है वो 600% मुनाफा कमाई है। क्या ओएनजीसी 600% मुनाफा कमाई कि नहीं कमाई, ये बताइए पहले तो। लास्ट क्वार्टर में 600 गुना मुनाफा कमाए कि नहीं कमाए? उसको काट के जनता को दिया जा सकता था, आप ये नहीं। कहना चाह रहे हैं? जब सरकार हारी तो कुछ जगह डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में जैसे ही समाजवादी सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा, सिंचाई के लिए फ्री बिजली कहा, भारतीय जनता पार्टी ने रेट कम कर दिया, 50% बिल काट दिया। तो ये जो 50% बिल आज काटा है, क्या 4.5 साल पहले नहीं काट सकते थे? इसका जवाब क्या बीजेपी के पास? तो इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई को रोक तो सकते थे, महंगाई बढ़ाते नहीं, हम रोक सकते थे। सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर को कम तो कर सकते थे। इसका क्या जवाब है सरकार के पास? तो ये आपका पॉइंट ठीक है, महंगाई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरव्यूज में उठता है दोबारा। और चौधरी साहब, मैं सही में कह रहा हूँ, किरण मोदी जी, ये नोट कीजिएगा, अखिलेश यादव जब स्टेज पे जाएंगे तो महंगाई कब उठाएंगे? अब तो चलिए कोविड आ गया, लेकिन स्टेज से नहीं उठता है नेताजी, मैं सही बोल रहा हूँ। स्टेज से ये सारे इश्यूज नहीं उठते, हमारी स्टेज से उठता है मेरठ का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हिंदू मुसलमान नहीं कि तुम्हारा हमारे एक भी पॉलिटिकल रैली देख लीजिए, एक में हमने सिलेंडर लगाया था, करीबन 10 मीटर का सिलेंडर लगा दिया था स्टेज के ऊपर, कहा कि सिलेंडर पे महंगाई देखिए, और हमने नारा दिया कि महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। अब हमारे स्टेज पे देखिए गन्ना लगाया हमने, हमारी स्टेज पर देखिए कि एक सिलेंडर रखा, और जो हमारे बेरोजगारी वाले कहते हैं गन्ना, वो कहते हैं जिन्ना। वो तो इसलिए कि गन्ने की उन्हें कीमत ही नहीं देनी और न गन्ने का भुगतान करना है उन्हें। क्यों? गन्ने का तो प्राइस बढ़ाया था। नहीं बढ़ाया तो दे क्यों नहीं रहे? वो तो देना चाहिए। अभी दिया नहीं है। अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है।
आज से थोड़ी है अखिलेश जी। नहीं। ये कोई अभी की बात है। जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हाँ। बिजनौर से आता हूँ, हाँ। खतौली पड़ता है बीच में, हाँ। खतौली शुगर मिल है, बहुत पुरानी है, मोदी नगर में शुगर मिल है। आज से थोड़ी, जमाने से जब वहाँ खड़ंजे मतलब ईंट की जब सड़क होती थी, उस जमाने से वहाँ पे किसान रो ही रहा है। आपकी भी सरकारें आई चली गई, बहन जी की आई चली गई, मतलब कांग्रेस के टाइम पे तो हम नहीं थे, लेकिन हमने एसपी, बीएसपी, बीजेपी तीनों। किसान तो ये कहता है जी जो मर्जी आ जाए, हम पे तो राजनीति कर लेते, हम पे हमारा कोई करता नहीं। अच्छा, उसमें आप सुनिए, जिस समय किसानों के गन्ने का भुगतान करना था, समाजवादी सरकार ने पहली बार बजट से 2000 करोड़ रुपए निकाले और किसानों के अकाउंट में भेजे, जिससे किसानों का भुगतान गन्ने का हो जाए। वो तो कहते हैं किसी के अकाउंट में गया नहीं, सब गायब हो गया बीच में। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? समाजवादी सरकार थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम किसने स्टार्ट किया लखनऊ में? यूपी में डीबीटी का सिस्टम किसने लागू किया? ये आप रिसर्च करके इस बार बताइएगा। और दूसरी बात ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा अकाउंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने खुलवाए थे। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस किसने खुलवाई। अगर आप ब्रांचेस खोलने का आंकड़ा देखेंगे, अकाउंट खुलवाने का आंकड़ा देखेंगे और स्कीम्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसके इंडिविजुअल के बैंक में भेजने का, अकाउंट में भेजने का काम समाजवादियों ने किया। सब कुछ आपने किया, तो इसका मतलब आप ये कह रहा हो कि बाकियों ने कुछ किया? गलत नहीं कह रहा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने किया है। बोल रहा हूँ, हंसी आ जाती है मुझे, आपको लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आपको हंसना भी नहीं चाहिए। सब कुछ आपने करा तो बाकियों ने आप कुछ किया हंस नहीं। इसलिए रहे हो कि आप सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है। अब आप मेरे मन में भी, अब आप बिल्कुल अंदर। लेकिन अखिलेश जी, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जितने 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो क्षेत्रीय दल जिनके साथ आपने अपने घर में फोटो भी खिंचवाई अभी, शिवपाल जी भी थे उसमें, अगर वो आपको जिता सकते हैं, तो फिर ये अचानक ये वो लोग, और ये मैं आप पे इस पे एक एज अ, नॉट एज अ समाजवादी पार्टी बट एज अ पॉलिटिशियन, 2022 का भारत का एक ऐसा राजनेता जो अपना भविष्य देखता है आगे, ये जो 4.5 साल किसी भी पार्टी में, आपकी पार्टी से भी कई लोग थे पिछली बार, बहन जी की पार्टी से भी 4.5 साल मंत्री बने रहते हैं, जिस दिन दिल्ली में या फिर लखनऊ में सीट डिसाइड होनी उनको नहीं मिला, उनके किसी घर वाले को नहीं मिला, तो अचानक अखिलेश यादव खराब हो गए, योगी आदित्यनाथ खराब हो गए, कूद के आ गए। ऐसे नेताओं को अगर आप जगह देंगे और आप दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी सोच के साथ सही रहेंगे, या वो भी 4.5 साल बाद, अगर आपकी सरकार आती है तो 4.5 साल बाद वो भी टाटा सी बाय बाय? नहीं, कुछ लीडर्स अच्छे होते हैं, जब वो पार्टी शिफ्ट करते हैं तो सरकार बनाते हैं और उन्हें पता होता है कि सरकार आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं, आप कह रहे हैं कि वो रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरह वो मौसम के अच्छे फैक्ट चेकर थे, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये, क्योंकि रामविलास जी के लिए ये कहा जाता था कि देखो जहां रामविलास जी गए उनको पता है कि कहां सरकार बनेगी, तो ये बस वन मैन जो हमेशा मिनिस्टर रहे। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, उसके साथ वो खड़े हैं और अपने मुद्दों को लेकर के, ऐसा नहीं है वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे लेकर मान लीजिए अपनी तारीफ कर रहे हैं कि देखो ये आ रहे हैं, अब उनको टिकट नहीं मिला। देखिए अब ये बात गलत है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में इतने लंबे, वो कोई मतलब आज के नेता थोड़ी है, वो जमाने के नेता है, 86-87 से वो राजनीति कर रहे हैं, है ना, जनता दल, कहाँ लोक दल, सब जगह रहे वो। अब आपने ट्वीट कर दिया कि आ जाइए, स्वागत है आपका, उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। ये कहा गया कि भाई उन्हें बीजेपी में वापस बुलाया जा रहा है, फिर ये कहा गया कि फिर आपकी कोई बातचीत हुई है, अब उन्होंने कहा है सांप नाग नेवला सब उन्होंने तो अरे ये जो बीन सी बजा दी। जितनी स्टोरी आप बता रहे हो सब गप बता रहे हो आप। क्यों? अरे तो आप बता दो क्या है? सच ये कि आप बताओ सच, चलो मेरा छोड़ो। सच ये है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा उस दल में। तो ये आखिरी दिन में क्यों याद आता है इन्हें? इसलिए याद आया। 4 साल 11 महीने 30 दिन में क्यों याद आता? अखिलेश जी, एज अ पॉलिटिशियन द पीपल ऑफ द कंट्री आर वाचिंग यू सर। मैं ये समझता हूँ 1 मिनट के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, एक राजनेता के तौर पे, राजनेता भी तो सोशल वर्कर होता है ना सर। जनता को आप क्या बोलेंगे कि वो 4 साल 11 महीने 30 दिन एक पार्टी में थे, अब तो लाल बत्ती होती नहीं, उसकी लाल बत्ती, उसकी कोठी, उसका घोड़ा, उसकी गाड़ी। अब जब उनके टिकट या उनके पास वालों को, अगर यही आपके साथ हो, और हुआ है पूर्व में, आपके साथ भी हुआ है, आप भी भुगतभोगी हैं, कि आखिरी दिन जो जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, या उनको जब तक जो ले रहा है वो नहीं बोलेगा, ठीक है वो मास लीडर है, 40% के आसपास उत्तर प्रदेश में सर पिछड़ा वर्ग है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ ये उनकी शक्ति रहेगी तो वो क्या जनता के लिए काम करेंगे कि वो अपनी सीट के लिए काम करेंगे? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? सब गलत है, मैं तो कह रहा हूं ईस्ट वेस्ट एवरीवन, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब। अच्छा ठीक है, मैं एज अ सोशल वर्कर आपसे पूछ रहा हूं, एज अ पॉलिटिशियन आपसे पूछ रहा हूं। डेमोक्रेसी में अगर कोई बड़ा नेता जी और अपने समाज के लिए काम करने वाला नेता अगर आपके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जोड़ेगी, और वही काम मैंने किया। एक वो बड़े नेता हैं
जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अगर उनके यहाँ कोई आए तो माला पहनाएंगे, छोड़ के जाएगा तो भाला दे देंगे। ये माला और बाला आपने हलाए हैं। नया नहीं नया लाया, माला उनका वाला। एक ही सिद्धांत है, जो आएंगे उन्हें माला, जो जाएंगे उन्हें भाला। ये कोई सिद्धांत है उनका। अब आप उन पे आरोप लगा रहे हो। मैं उन पे नहीं, मैं सब पे आरोप लगा रहा हूं। बीजेपी आरोप लगा रही है। बीएसपी के कितने BJP आरोप लोग लगा इस रही है। सरकार में मंत्री हैं? बीएसपी के कितने लोग जो पिछली पार्टी में थे, सरकार में थे, उससे पहले पार्टी में थे, आखिरी दिन छोड़ के आए। मैंने तब भी ये बोला, मैं कह रहा हूं एज अ भारत की पॉलिटिक्स के लिए सर ये गलत है। डेमोक्रेसी में अगर आप गिनती नहीं बढ़ाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे? दिल्ली की So you are सरकार। being selfish. No, I'm not selfish. आप कह रहे हैं you are being selfish. वही I'm selfish. आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा, अरे नंबर्स नहीं, गेम नहीं, में साम दाम दंड भेद जो मर्जी चलो। अरे ये तो कहावत किसी की और के लिए कही जाती है। लोकतंत्र में अगर सिद्धांत से आपके जुड़ रहे हैं, आपके फैसलों को आपको मानेंगे, लगता है? आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छी मैं बात है। इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं अखिलेश जी कि सिर्फ मतलब एसपी की बात नहीं, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर आपकी सरकार से कोई जाता है, आपकी पार्टी से पिछली बार कोई लगे, आपको लगा कि उनके सिद्धांत की वजह से गए थे कि अपने टिकट या अपने परिवार वालों के? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी सांसद है, बेटे हारे थे, किसको टिकट मिल रहा था किसको नहीं, मेरे से बेहतर आपको पता होगा। इन लोगों के लिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि दूसरों का सेल्फ इंटरेस्ट? देखिए, अगर वो, मैं उस इंडिविजुअल की बात नहीं, ऐसे राजनेताओं की बात कर रहा हूं। मैं क्या अखिलेश यादव 4 बार हार भी जाएं तो क्या फिर भी वो समाजवादी पार्टी को छोड़ने का सोचेंगे? क्या मैं ये क्योंकि जानना, दैट्स योर आइडियोलॉजी, नहीं, मैं ये, वो आपकी सोच है। नहीं, बहुत सारे सर। लीडर्स चुनाव के समय पर फैसला लेते हैं वो किस सिद्धांत, किस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे खुशी है इस बात की कि ये तमाम नेता एक तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं कि इन्होंने अन्याय आपको बहुत किया। मजा आ रहा है नहीं? नहीं, मजा क्यों आ रहा है? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती थी। स्माइल बता रही है कि मेरे को इतना मजा आ रहा है ईश्वर। नहीं, अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा तो मैं नहीं जोड़ूंगा, ये बताइए आप। नहीं जोड़िए। तो इसीलिए जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लोगों को मिलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, और मिलना, लोगों को जोड़ना, अपनी गिनती बढ़ाना, इसी से तो आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है, जी। अगर वो हमारे सिद्धांतों को अपनाते हैं, हमारे सिद्धांतों के समर्थन में खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की शुरुआत भी समाजवादी सिद्धांत से हुई। नेताजी के साथ काम किया उन्होंने। ये बात अलग है कि बीच में किसी और दल में जनता चले दल, गए। हाँ। तो अगर आज पुनः वो लौट करके आ रहे हैं, उसी सिद्धांत से जुड़ रहे हैं, उसी पुराने परिवार से जुड़ रहे हैं, तो इससे खुशी की बात होगी, अच्छी बात होगी। तो ये अच्छी बात नहीं है कि करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो आप अभी रेड्स की बात कर रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी पार्टी का हो। नहीं। एक घर में अखिलेश जी जब उस दिन रेड पड़ा ना, तो दिल्ली में बैठे हुए समझ नहीं आया कि एक छत से 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ होता कितना, उसको गिनने में साहब घंटों नहीं दिन बीत जाएंगे, दिन। लेकिन आखिरकार अगर इतने पैसे निकले तो क्या डिजिटल इंडिया की कमी नहीं थी? डिजिटल इंडिया कहाँ से आया? क्यों डिजिटल इंडिया की गलती है? उन्हें, आपने खबर क्या चलाई अपने चैनल पे? आपने पहली खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये चलाई कि समाजवादी इत्र बनाने वाले पर छापा पड़ा, उसके अंदर इतने रुपए निकले। क्या आपने नहीं खबर चलाई? मैंने ये नहीं चलाई समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले, मैंने कहा समाजवादी इत्र बनाने वाले, समाजवादी इत्र और इत्र बना रहे थे। नहीं, बहुत सारे चैनल में दोबारा आपका चेक करूंगा। प्लीज चेक करिएगा। मैं चेक अगली बार करूंगा। जब करूंगा इंटरव्यू तो आप मुझे बोलिएगा ऐश्वर्या तू सही की गलत। मैं चेक करूंगा और मैं अभी फॉलो अप भी करूंगा पक्का, प्लीज। कि क्या ये भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ, इसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट का मॉल है। पर उत्तर प्रदेश, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देखने के लिए बहुत अच्छा है। दिखने के लिए नहीं, क्यों आप नहीं, क्या अगर अभी कहना आपकी चाहते हो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आपकी जगह बहन जी बैठी होती तो वो कहती है ऐश्वर्या देख वो हाथी खड़े हैं। हाथी नहीं, ये मॉल खड़े है। आप चलिए, इसके अंदर लोग फैमिली के साथ एक जगह जहां आने का मौका मिलता है, गेट टुगेदर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना पानी पी और मेरे को अभी अभी बताया गया है कि हम अकेले चैनल हैं रिपब्लिक जिसने ये नहीं चलाया, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ वायर से। ओके, ठीक है, बताया गया कि ये नहीं चलाया क्योंकि हमने फैक्ट चेक करा, उसका नाम अलग था। नाम अलग था। लेकिन उत्तर प्रदेश में, और ये सवाल मैंने यूपी की सरकार से भी पूछा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था। लेकिन जितने लोग थे, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, लोगों ने ये चलाया कि ये समाजवादी, ये बनाया समाजवादी ये बाजार। आप कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रोजेक्ट इसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। पर ये तो योगी आदित्यनाथ ने आप नहीं, लेकिन- अगर मैं आप लेकिन- अगर अब आगे का बोलता हूं मैं, प्लीज प्लीज पहले ये बनाया समाजवादी सरकार ने मॉल, लेकिन बेच दिया उन्होंने।
ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जो बेच तो दिया। हो सकता है कि, पर क्या अपने फैक्ट चेक करें, आपको आप तो फैक्ट चेक कराइए दोबारा। आप इसका तो भी मुख्यमंत्री fact check रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन आपको तो पता है कि मेंटेनेंस में कितना लगता है। अरे तो क्या हुआ? मेंटेन्ड है, तो क्या हुआ? अगर ये प्राइवेट हो गया, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ये अरे, कह रहा हूँ सर, सरकारी- एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप कहेंगे क्यों? गलत है। क्यों हो रहा? क्यों नहीं हो सकता? सरकार का, ये सरकार का मॉल है, सरकार की मेट्रो है। आप देखिए मेट्रो क्या अच्छी नहीं है। सरकार के किसने लिए कहा? बहुत ज्यादा चलाना जरूरी है कि अस्पताल, सरकार गांव देहात तक क्लिनिक पहुंचाना नहीं, जरूरी है कि लखनऊ की मॉल? नहीं, ये मैं आपसे सवाल no, no, पूछ it's रहा हूं, not- सर। ये मैं काउंटर सवाल इस बहस में आप फंस जाओगे। क्यों सर? अगर आप बहस के लिए तैयार हो तो मैं इस बहस को भी करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का ये प्रोजेक्ट था, इसमें जो कारोबार करते उनको सस्ते में मिलता, इनका मेंटेनेंस सस्ता होता, सर्विसेज सस्ती आप होती। कह रहे हैं कि इतनी विशाल कई मॉल क्यों सस्ते फेल हो होती? रहे हैं? आप नोएडा में हैं, हाँ। आप बताइए कितने मॉल नहीं चल पा रहे? नहीं चल पा रहे, क्यों नहीं चल पा रहे? लाइट नहीं जला पा रहे हैं मॉल हाँ, में। तो इसलिए ये सरकार का असलियत मॉल, है। सरकार का मॉल होता तो जनता को 24 घंटे उनको खुला मिलता, अच्छा मिलता और आपको लाइट लग रहा है अभी मेंटेन नहीं है अखिलेश जी? नहीं, सवाल मेंटेनेंस सरकार ने बेचा क्यों? हो सकता है उनके पीछे उनकी कोई सोच हो, नो, अपने आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए। अपने आदमी को, ये आपका एलिगेशन है। एलिगेशन नहीं, आप चलिए मॉल हम पूछते हैं चल करके कि हमारी सरकार ने बनाया कि नहीं बनाया। नहीं नहीं, ये तो मैंने मान लिया कि चलिए आपने बनाया है, और बेचा लेकिन जो क्यों मेरा उन्होंने? सवाल था, उसने आपने कहा कि तुम बहस करने के लिए तैयार हो तो बताओ, लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी, भाई, आप जहाँ से आते हैं, बाबा साहब ने इटावा, मैनपुरी, सैफई, वहाँ पे हर एक जिले में, हर एक कस्बे में, हर एक गांव में अस्पताल, क्लिनिक, कोविड का सेंटर जरूरी है कि लखनऊ में मॉल जरूरी है? नहीं, सरकार के लिए जिस समय ये बनाया गया था नहीं था। हाँ, कोविड नहीं था, obviously। मैं एक एग्जाम्पलरी काम कर रहा था कि सरकार भी इतना बड़ा काम और अच्छा काम कर सकती है। आप एक नया एक सोच के साथ आए थे कि गवर्नमेंट मॉल, इस सरकार भी एक बड़ा काम कर सकती ये तो है दिल्ली और में भी प्राइवेट नहीं से अच्छे। तो मुझे खुशी है कि आपने कम से कम ये स्वीकार किया, दिल्ली से भी अच्छा। दिल्ली में प्राइवेट मॉल नहीं है, मतलब दिल्ली में गवर्नमेंट मॉल्स नहीं है। मार्केट हो सकती है, डीडीए की मार्केट होती हाँ, है, लेकिन अलग अलग मार्केट एग्जाम्पल होती है, दिया ना कि सरकार का एक ऐसा भी मॉल हो सकता है। पर हो सकता है कि क्या इसकी मेंटेनेंस ज्यादा रही हो इसलिए सरकार ने इसे बेचा? तो सरकार ने क्यों बेचा, सवाल ये है। हो सकता है इसकी मेंटेनेंस से ज्यादा पैसे तो आ रहे हो सरकार अखिलेश जी। पे नहीं, सरकार ने तो एक बार बेच दिया, खत्म हो गया, सरकार के हाथ में कुछ बचा ही नहीं अब। तो सरकार के हाथ में क्या बचा? तो मेरा मकसद ये था कि सरकार भी ऐसे अच्छे काम कर सकती है, बड़े काम कर सकती है, इसलिए एग्जाम्पलरी काम है ये हमारा। जहाँ तक सरकार की नीयत ये थी कि अपने लोगों को लाभ पहुँचा दो, ये बेच दो। दिल्ली अगर एयरपोर्ट बेच रही है, दिल्ली अगर ट्रेन बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, मेंटेनेंस नो, आप एयरपोर्ट थोड़ी बाबा बेच- साहब के, अम्बेडकर तो- जी के संविधान के खिलाफ हो, क्योंकि कैसे? नौकरी मिलती लोगों को। एयरपोर्ट होता अभी नहीं तो मिलेगी सर नौकरी। क्यों एयरपोर्ट होता है सरकार प्राइवेट का? लोग नौकरी नहीं देते सरकार का। अभी हम जहाँ से आए वो तो नहीं, प्राइवेट नहीं, कंपनी थी ना, HCL। नहीं, HCL आप- नौकरी नहीं देती, HCL नौकरी देती नहीं, सर। सवाल ये है जी। कि अगर सरकार का एयरपोर्ट होता, सर। सरकार की नौकरी होती तो आपको आरक्षण देना पड़ता। सर एयरपोर्ट तो सरकार का ही है, तो कहाँ आरक्षण Maintenance लागू के लिए होगा? दिया है। कहाँ आरक्षण लागू होगा उसमें इसके बाद? नौकरी मतलब में आरक्षण असली नहीं पॉइंट इज मतलब आरक्षण। आरक्षण असली point is और आरक्षण। पिछड़े दलित को अपना हक सम्मान मिले, कहाँ मिल रहा है? तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, आरक्षण प्राइवेटाइजेशन, से। आउटसोर्स, हाँ दोनों से दिक्कत है। प्राइवेटाइजेशन से भी दिक्कत है और आप प्राइवेट में आरक्षण कर अखिलेश जी, दीजिए, अखिलेश जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्राइवेट में आरक्षण क्यों नहीं करते हैं आप? करिए आरक्षण। तो आप आएंगे तो आप करेंगे, आपकी सरकार थी, नहीं, आपने तो यूपी में नहीं आएगी, किया। हमारी सरकार आएगी तो करेंगे हम। पर आप तो 4 बार आए थे, आपने नहीं किया। नहीं, पहले नहीं किया, अब करेंगे। अखिलेश जी 4 बार आए थे आप, इसीलिए अब नई आप हवा फंस है, नई जाएंगे। सभा है, इसीलिए नई अब सभा आप आप घूमे, करेंगे। अब आप बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने लगे, मैं तभी कह रहा हूँ अब आप भागे, आप मुझे कह रहे थे नहीं, कि अब नई सभा मत है। कर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी 4 सरकार आई थी, आप नहीं, कर उस देते? समय नई सभा नहीं थी, आज नई सभा है। आज क्या समाजवादी आप और वादा कर रहे हैं अम्बेडकर वाली। नेशनल टेलीविजन पे कि ये क्यों आपका नहीं? मैनिफेस्टो और- में है, आप आएंगे तो आप करेंगे? आने वाले समय में सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को विचार करना पड़ेगा कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण हो, और उस दिशा में समाजवादी लोग साथ देंगे, खड़े होंगे। आइए देखते हैं अखिलेश जी, ये क्या, किस गवर्नमेंट मॉल की आप बात करा रहे हैं जो अब बिक चुका है, जो अब बिक चुका है, लेकिन क्या पता बेहतर के लिए कि नहीं, देखते हैं। अखिलेश जी, कोई भी सरकार हो, ये हमारे किस देश से आए हैं? क्रोएशिया के प्रोफेसर हैं। He's from Croatia. Croatia, yeah. He's come all the way You're from from. Croatia, is it? Nice, nice. He's a professor there. ये वहाँ प्रोफेसर है। Yeah, he's a professor there. So you're a professor there, Yes, I was before. Now I work like merchant. or he's doing some kind of business here now. लेकिन अखिलेश जी,
जी, जब हम यहाँ हम ऐसी मॉल में आते हैं, अगर मैं आपसे अनुमति लूँ थोड़ा, हम अगर 2 कदम इधर चले, ये ठीक है, ये आपका मैं गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट समझ गया, आप चाहते थे कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहे, जैसे मैंने कहा ऐसा दिल्ली में भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट मॉल, हम बात करते हैं कि आप वो एक मैजिक शॉट है ना, वो जो हवाई शॉट, उसके चक्कर में हमारे जितेश कह रहे हैं कि भाई वो कर दीजिए। लेकिन अखिलेश जी, मेरा सिर्फ इतना है कि दोबारा जरूरी कि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ लखनऊ की बात नहीं होती ना, नोएडा से लेके गाजीपुर तक की बात होती है। तो मैं बता रहा हूँ ना, गाजीपुर में एक्सप्रेसवे दिया, गाजीपुर में पूरी शहर में जो बिजली थी, अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू होना हुआ, जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा वो कभी जिला अस्पताल 300 बेड का समावेश सरकार ने बनाया, वहाँ ब्रिजेस बनाए, पुल बने, जो कम से कम गंगा पे ब्रिजेस बनाए, वहाँ पर सब स्टेशन बिजली के बने, वहाँ पर मंडी बनने जा रही थी, वहाँ सड़कें बनी हैं। तो जिस शहर की जो आवश्यकता थी वो दिया। गाजीपुर का बगल का आप जिला देख लीजिए, मऊ, वो 4 लेन से जोड़ा, मऊ टू हमने आजमगढ़, मऊ की अंडरग्राउंड केबलिंग की, आजमगढ़ की अंडरग्राउंड केबलिंग की बिजली के लिए, सब स्टेशन नए बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एम्बुलेंस सर्विस दी, पूरे यूपी में एम्बुलेंस सर्विस दी, आपको महिलाओं के लिए अलग से एम्बुलेंस सर्विस दी, डायल 100 जो पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम क्रिएट किया, वो रिस्पांस सिस्टम पूरे प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में काम किया। आप शहर बताइए, मैं काम बताता हूँ। पूरे बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट आने लगा, सोलर के बड़े बड़े बिजली के इन्वेस्टमेंट हुए, आपका ललितपुर हो, वहाँ पर पावर सब कागज पे हुए, ये सब कागज पे हुए, प्रैक्टिकली हुए। आप रिसर्च करिए, ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर लग गया। थी अखिलेश जी, बिजली नहीं आती थी, बीजेपी आती थी। श्रीकांत शर्मा है प्रेजेंट सरकार में, झूठ बोल सकता है? अभी तक मुख्यमंत्री जिसका मैं नाम लेता हूँ आप उसको बोलते हैं या वो हार जाएगा या वो झूठा है। झूठ बोल रहे हैं आप कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा झूठ बोल। अच्छा, मुझसे ये बताइए, आप मेरी बात अगर गलत हो, आप जाइए रिसर्च करिए और उनसे खुद पूछिए कि उन्होंने कोयले से बिजली बनाने वाला कौन सा कारखाना लगाया। एक कारखाने का नाम बता दें हमें पूरे यूपी में। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट ललितपुर में प्राइवेट लगा समाजवादी सरकार में। आप अगर झांसी में जाएंगे, झांसी में अगर कहीं पावर प्लांट लगाए तो समाजवादी सरकार में, अगर अनपारा डी का कोई लगाए समाजवादी सरकार में, नेताजी ने रोजा लगवाया शाहजहांपुर में, आपका एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल का थर्मल प्लांट लगाया। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक उद्घाटन किया जिससे बिजली नहीं मिलेगी अभी, और उसमें श्रीकांत शर्मा जी भी थे हरदोआगंज में। आप पूछिए हरदोआगंज का 660 की यूनिट किसने लगवाई। ये उद्घाटनों में मत जाइए अखिलेश जी, बहन जी से लेके और यहाँ तक ये उद्घाटन आप इनसे पूछिए, जनता से। अब ये जो टिकट वाले ना उनसे पूछ लीजिएगा। आप किसी से फर्क नहीं पड़ता, उनको काम से फर्क पड़ता है। आप मुझे कहते हैं मेरे जिले में अस्पताल दे दो, मेरे जिले में एक स्कूल दे दो, एक ITI दे दो, बेसिक। आप पता है, आप तो मुख्यमंत्री, आप जितने ITI समाजवादी सरकार बने सब प्राइवेट कर दिए, जितने भी पॉलिटेक्निक बनाए वो बर्बाद कर दिए। जो मॉडल स्कूल बने वो चला नहीं पा रहे हैं। सैनिक स्कूल एक नया नहीं आया, जो सैनिक स्कूल समाजवादी सरकार बने उसका भी काम। लेकिन जो आया अखिलेश जी इस बार वो ये कमाल का था कि एक छत से 250 करोड़ मिल जाता है। मुझे तो लगे कि एकाध अगर और ऐसे मिल गए तो ये मतलब एक मॉल क्या, ये तो 5-6 ऐसे बन जाएंगे। वो तो आपको बताना चाहिए वो पैसा किसका था, बीजेपी का पैसा। वो तो कह रहे हैं कि आपका था। नहीं, हमारा नहीं था। वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी का था, वो बीजेपी का था। वो कह रहे हैं कि आपका था, प्रूव कर देंगे। अब प्रूव करें हमारा, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। नहीं, अगर प्रूव करें स्वीकार कर लेंगे, और अगर नहीं था समाजवादी का, नहीं स्वीकार कर लेंगे, 250 करोड़ स्वीकार कर लेंगे। क्यों स्वीकार कर लेंगे? ये बीजेपी का पैसा था। बीजेपी कह रही है, आप कह रहे, जनता कह रही है हमारा क्यों नहीं था। नहीं, आप सही कह रहा हूँ। और आप दोनों कह रहे हैं आपका क्यों नहीं कहूँगा फिर मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर के, मैं आपसे एक ईमानदार पत्रकार बनकर के ये बताइए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। बीजेपी ने प्रेशर डाला हुआ है कि पैसा निकालिए, और अगर किसी ने किया जिम्मेदारी। ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप कह रहे हैं बीजेपी का था, बीजेपी कह रही है आपका था। इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, कह रहे हैं हमारा क्यों नहीं था। नहीं, इनसे हमारा हो जाता है। इनसे बोले पैसा किसका निकला था? 250 करोड़ बीजेपी का। ये सब टिकट वाले अभी कहा। नहीं, गलत बात है, गलत बात। आपके शब्द हैं। नहीं, गलत आपने कहा था ये सब टिकट वाले। वो वहाँ रह गए, पीछे रह गए आप। लेकिन अखिलेश जी अब आगे बढ़े। ये जो लोग आ रहे हैं, जो 12-13 विधायक, पवार साहब, शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, एनसीपी में आपके साथ अलायंस में, आपने पहली टिकट उनके साथ अनाउंस की है। उन्होंने बहुत पहले बताते था कि देखो बीजेपी के 13 विधायक आ रहे हैं, वो पुराने हैं, वो नेताजी के समय के नेता हैं, उन्हें पता है पॉलिटिक्स कैसे सीधा कान उल्टा कान सब करना है। देखिए, जो
शरद पवार जी चाहते थे उनकी पार्टी का एक सदस्य, क्योंकि पिछली बार मैं टिकट नहीं दे पाया था, जी। कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ था। पिछली बार भी मैं लड़ाना चाहता था, नहीं लड़ा पाया। जब इस बार उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष चाहते हैं एक टिकट उन्हें मिले, तो मैंने स्वीकार कर लिया और उनको अलायंस भी ले लिया। अच्छा, मैं बिल्कुल मतलब चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अचानक याद आया, आपको प्रधानमंत्री के काशी में भगवा पहन के डुबकी लगाने से क्या दिक्कत हुई? नहीं, अखिलेश हमें जी, कोई आपकी इस तरह की टिप्पणियां आई, देखिए क्या होता है, मतलब आपने कहा कि आपका भी मतलब आप भी भगवान में मानते हैं, किसी में माने, भगवान श्री कृष्ण में माने, वो आपका पर्सनल है। कोई आदमी दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे वो उसके ऊपर है, रिलीजन इज पर्सनल। उन्होंने डुबकी मारी, आपको क्या दिक्कत हुई? नहीं, मुझे कोई ना, मैं तो खुश तो हूँ। आपने ऐसी टिप्पणी क्यों? नहीं, मैं खुश हूँ इस बात से। मैंने पॉलिटिशियन who's taken to be the politician of the next generation। नहीं, मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर डुबकी नहीं ली, क्योंकि उसमें लाशें बही थीं और अभी भी वो गोमती का हो, काली नदी का हो, आपका हिंडन की नदी हो, आपकी यमुना हो, सब गंदा पानी अभी भी बह रहा है गंगा के अंदर। राजनीति करने की जरूरत है क्या? नहीं, काशी बेहतर नहीं हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, काशी का काम तो क्यों रोका? मुख्यमंत्री रहे। काशी का मेट्रो क्यों रोकी बीजेपी ने? काशी का वरुणा का काम क्यों रोका? काशी में जो ब्रिजेस बने थे वो समाज सरकार के थे। आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं कि काशी का घाट काम नहीं बनाए हुआ? क्या 24 घंटे बिजली काशी में किसने दी? आप कह रहे हैं आपने दी? समाजवादी सरकार थी। बीजेपी के विधायक श्यामदेव राव चौधरी जी धरने पर बैठे, लालजी टंडन जी हमारे यहाँ नहीं है। आज भी आप पूछिए उनसे कि वो धरने पे बैठे थे, उनके धरने पर हटाने के लिए उनकी यही मांग थी कि काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली कर दो। अंडरग्राउंड केबलिंग किस सरकार में स्वीकृत हुई, ये बताइए आप? काशी की अंडरग्राउंड बिजली किसकी सरकार में स्वीकृत हुई? तो फिर प्रधानमंत्री के भगवा पहन के डुबकी लगाने से अखिलेश यादव को, जिनकी राजनीति आपकी भाषा में प्रोग्रेसिव है, आपकी भाषा में आप एलिगेशन नहीं लगाते, आप अपना कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत थी? मुझे उनके लिए शिकायत नहीं थी। शिकायत ये ली थी कि बाबा मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्नान करने गए? उनकी मर्जी। उनका पता था कि गंगा गंदी है। मुख्यमंत्री भी तो नहीं गए। नहीं, वो इसलिए कि यूपी वाले ये मंत्री उप मुख्यमंत्रियों को पता था कि गंगा माँ गंदी है। क्या उन्होंने दिल्ली के नहीं बताया, उन्होंने धोखा दिया। ये सच्चाई है। मूविंग फ्रॉम दैट अखिलेश जी, अभी ये हम एकाना स्पोर्ट्स सिटी में है, यहाँ इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये जैसे आप कह रहे हैं कि हमको तो अगर कोई मेरे पास आखिरी में आना चाहेगा तो मैं उसको लूंगा, तो कोई फिल्टर चेक है आपके पास कि माला भाला वाला आपका भी प्रोसेस है? नहीं, वो बीजेपी का सिद्धांत है। तो मैं आएगा तो माला और जाएगा तो भाला। पर वो आपके लिए भी है क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं तो है। कोई फिल्टर चेक है आपके लिए कि आने दो? देखिए, आ गए जो आने वाले हैं मैं सबको स्वीकार करूंगा। अच्छा, चाहे उसमें कुछ नहीं, फिल्टर चेक नहीं कोई? नहीं, स्वाभाविक है। ऐसे लोग जिनकी गलत छवि है उनको रोकने का काम करेंगे। अच्छा, एक बीजेपी की तरफ से ना, जैसे ही राम मंदिर की बात आती है, क्योंकि इस दौरान राम मंदिर का इशू सॉर्ट आउट हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो जैसे ही राम मंदिर की बात आती है वो कार सेवकों, वो गोली, वो सब हो जाता है। कई लोग उठाते हैं पुराने, कई ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, नेताजी की सरकार की बात आती है, उस पर आपका कोई व्यू है? नहीं, हमारा पहले दिन से ये तय है कि हम विकास पे पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे, उत्तर प्रदेश को समाज और ताना बाना कैसे जुड़े उस पर काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का काम है कि विकास, महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवाल उठाएंगे। कोई पुराने मुद्दे नहीं उठाएंगे। बीजेपी के लोग पीछे ले जाना चाहते हैं। हम लोग लैपटॉप बांट करके, IT सिटी बना करके, स्पोर्ट्स स्टेडियम बना करके, इस तरह के मॉल बना करके, ये वर्ल्ड क्लास बिल्डिंगें बना करके हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आप आगे ले जाना चाहते हैं। आपने कहा जितनों को आना है आने दो, फिल्टर चेक बाद में देखेंगे। नहीं, जो आ रहे हैं अच्छी छवि के, उनके लेने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अखिलेश जी, कोई भी, आप ये सर्वे वर्वे वालों को मानते हैं? मेरा नहीं, मैं तो करा ही नहीं अभी तक, कोई और बाकी हो, सबको मानते हैं आप? अभी अब सर्वे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वे कुछ दिन पहले हुए होंगे। और सर्वे तो देखिए, सर्वे कराए जाते हैं, सर्वे होते नहीं है। नहीं, कराया। तो आखिरकार सर्वे कराने वाला, उसके पीछे कौन है? जो सर्वे कराए जाते हैं उसके पीछे कोई फंडिंग तो कर ही रहा होगा। आखिरकार वो कौन लोग हैं? क्योंकि मैं ये कह रहा था कि हमने तो नहीं, लेकिन कोई भी सर्वे, आप इतनी मेहनत के बाद भी ये नहीं कह रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव
अगर टक्कर कोई दे रहा है बाबा को तो वो मतलब अखिलेश यादव है, लेकिन आसपास नहीं। अगर सर्वे सरकार के पैसे से या सरकार से जुड़े हुए लोगों के पैसे से होंगे तो वो सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? सारे आप कह रहे हैं, सारे के सारे ऐसे? नहीं, कहीं ना कहीं सर्वे कई बार झूठे हुए हैं, सर्वे कई बार उनके परिणाम वो नहीं आए जो सर्वे के आने चाहिए, जो उन्होंने दिखाए। आपका क्या अपना पर्सनल? हमारा एक ही सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है। और उन्होंने जो कहा है कि 22 तो गया, 27 की बारी, वो वाला उनका जो स्लोगन आपकी फोटो लगा, स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा कि इनके विधायक कूटे जा रहे हैं, आप बताइए विधायक स्टेज पे बैठा है, एक किसान नेता आता है एकदम उसको कूट देता है, ये क्यों कूटे जा रहे हैं? इनके सांसद कूटे जा रहे हैं, इनके विधायक गांव में नहीं घुस पाए, इनके विधायकों का विरोध हुआ, इनके गवर्नर, इनके खुद गवर्नर इनके खिलाफ हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है कि जनता इनसे नाराज है, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, जो इन्होंने अन्याय किया उसके सवाल पर, जो फेक इनकाउंटर्स किए उसके सवाल पर। और आपकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, अगर नहीं हुआ ना, फैक्ट्स है ना अखिलेश जी, मतलब नहीं, आप बताइए आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ था? ये तो फेक एनकाउंटर, पुलिस की दरिंदगी, नहीं, पुलिस का, मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक बता दीजिए कि आईपीएस फरार हो, एक एग्जांपल दीजिए हमारी सरकार का, क्या कि आईपीएस फरार हो। हमारी सरकार में कभी आईपीएस फरार वाला तो खेल है। नहीं, खेल नहीं है। उस हत्या हुई, आरोप लगा, आईपीएस फरार है। सोचिए, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस, पॉलिटिकल लोग आरोप लगा सकते हैं, पॉलिटिकल लोग आरोप लगा सकते हैं। किरण मोदी जी को दीजिए। चाय ठंडी हो गई तुम्हारी? आपकी है, मेरी थोड़ी है। लड़ाओ चाय ठंडी नहीं पी, गरम दो भाई। कॉफी है? गरम है, गरम है। कॉफी पी लो, गरम पी लो। किरण मोदी जी को दीजिए। नहीं बस ठीक है, चौधरी साहब को दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, यहाँ आकर के चाय पी रहे हैं, बताओ मॉल में इतनी अच्छी कॉफी मिल जाती, हम लोग चाय पी रहे हैं। चलो एनीवे, आपकी मेहरबानी। चाय पीती है अखिलेश जी, ठीक है। ये भारत, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता है, कहीं भी चले जाओ। हमारी तरफ तो इंदौर में पता भी नहीं लोगों को कॉफी है क्या। लेकिन कुल्लड़ में कॉफी पिलानी ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। ये थोड़ा वो है, क्या कहते कॉफी हैं? है कुल्लड़ में कॉफी। चलो बहुत बधाई। चलिए, ये भी आपके सपोर्ट है, सबको टिकट चाहिए अखिलेश जी आज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, जब बात होती है ना, तो बात ये करते हैं कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है। यू आर एन एम्बिशियस पॉलिटिशियन। एक बार आपको याद है कि नहीं है, संसद में सेंट्रल हॉल से आप बाहर निकल रहे थे, कई अलग अलग पार्टियों के लोग थे, तो किसी ने पूछा आपसे कि अखिलेश, एक वरिष्ठ नेता थे, मैं उन नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने आपसे पूछा कि अखिलेश हो गया आप बहुत, बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन। तो आपका जवाब था, आपने मतलब आधी इंग्लिश आधी हिंदी में जवाब दिया, सून इनफ। हम लोग पत्रकार साइड में खड़े थे 2-3। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। तो यो आप एक एम्बिशियस, सर अगर एम्बिशन नहीं है तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नहीं, एम्बिशियस इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, कुछ चीजें अच्छी हों, किसान को सुविधा मिले, बिजली सस्ती हो, सड़कें अच्छी बने, लेकिन लोगों के जीवन बेहतर हो। सर बीजेपी का ये एलिगेशन है, और ये उनका रिकॉर्डेड एलिगेशन है कि जो बदलाव अखिलेश यादव चाहते हैं वही तो जनता नहीं चाहती। नहीं, जो बदलाव समाजवादियों ने दिखाया करके, वही बदलाव पुनः जनता चाहती है। चलते हैं अखिलेश जी, चलते 2 मिनट बात करते हैं और फिर अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ये था अखिलेश जी परेशान मत होइए, इतने समय बाद आप हाथ आए, इतनी जल्दी थोड़ी। इसलिए मैंने चौधरी साहब और किरण जॉय जी को भी मैंने कॉफी पिलाई की, और 5-7 मिनट आपको तंग करेंगे, क्योंकि सवाल ऐसे है ना कि बार बार आप हाथ में आएंगे नहीं। अब तो जब रिजल्ट आएंगे तब पूछा जाएगा। अब तो आपने कहा दोनों डिप्टी सीएम हारे हैं, जीतेगी, तो आपसे पूछूंगा। नहीं, वो तो आप जब आएंगे दोबारा और परिणाम आएंगे तो जरूर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है। एक और है अखिलेश जी कि, और ये मैंने आपसे हल्का सा पहले भी पूछा, कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती है, इसको लेके बीजेपी क्लियरली कहती है और ओपनली फ्रॉम द स्टेज, ऑफिशियली पार्टी नेता, रीजनल नेता, केंद्रीय नेता, कि देखो भाई अखिलेश यादव यानी मुस्लिम अपीजमेंट प्लस गुंडागर्दी। और वो खुले करके बोलते हैं, आपके नाम से वो गुरेज नहीं करते, वो खुले में बोलते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट प्लस गुंडागर्दी, वो ये खुल के बोलते हैं। ये चढ़ते हैं फिर बात करते हैं। ये सब बातें उनकी खराब हैं जी। चाय कॉफी तुम्हें नहीं दी किसी ने? नहीं, ये लीजिए ना, मैं इनकी लेके आ रहा हूँ, ये लीजिए, पीछे पकड़िए जी। थैंक यू सर। तो अखिलेश जी वो सीधा बोलते हैं। देखिए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है इस तरह के, वो केवल बदनाम करने के लिए लगा रही, सच्चाई कहीं नहीं है इस चीज में। और मैंने कई बार कहा, ये तुष्टीकरण की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के करती है, क्योंकि उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे। महंगाई का माँ भूल गए,
बेरोजगारी का बा भूल गए। तो अब इन पे बचा क्या है? इसीलिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नफरत की राजनीति। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी। समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स एक लोगों को जोड़ने वाली पॉलिटिक्स होगी, सबको साथ लेकर के चलने वाली अखिलेश पॉलिटिक्स यादव होगी। आज 2022 में ये वादा कर सकते हैं यूपी इलेक्शन से पहले, वेरी वेरी सीरियसली अखिलेश जी, कि कोई भी एक ऐसे व्यक्ति को आप अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाएंगे जो कि तोड़ने की बात करता हो, बदमाशी की बात करता हो, गुंडागर्दी की बात करता हो, या ऐसी बात करे जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करे, कोई ऐसी बात करे जो टुकड़े टुकड़े, क्योंकि कई लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में टोटी टोटी वाले, टुकड़े टुकड़े वाले। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो नहीं, जो ऐसे नहीं, बातें जो बोलते हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में कि कहीं भी इस तरह की नफरत की पॉलिटिक्स करने वाले और जो बांट के पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनको कोई जगह नहीं दी जाएगी समाजवादी सरकार में। मैं आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कि एक और आपका प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट वाला, उसके बारे में इतनी बात होती है, तो मैं उसके सामने चल के आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि जो एलिगेशन है ना उसमें मैं ऐसे ही बोलूँ या एलिगेशन कहूँ, टिप्पणी कहूँ, आप काउंटर देंगे, सामने सामने बात हो नहीं जाएगी। तो अगली बार ऐसा इसीलिए। करिएगा ना, आज तो ये हो गया जी, सेकंड पार्ट आप वहां शुरू कर देना। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी कि जब बात होती है, जब आप मतलब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप किसी माँ से बात करें, किसी बेटी से बात करें, वो कहते हैं मुझे सुरक्षा दे दो। अगर किसी बेटी को, स्कूल जाती हुई बेटी को, काम करने वाली बहन को सुरक्षा दे दीजिए, उसको लगता है उसको जीवन मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। तो मैं एक काम करूंगा, जी। आज आप चल रहे हैं तो हम लोग डायल 100 चलते हैं, चलिए, हैं, और डायल 100 चल करके देखते हैं कि क्या रिस्पांस सिस्टम वर्ल्ड क्लास हमारी सरकार में बना था कि नहीं बना था। डायल 100 के साथ साथ लड़कियों की मदद के लिए स्पेशल एक लाइंस और स्पेशल क्रिएट किया गया था, 1090 पावर वुमेन लाइन। वो चल रहा है, वो चल रहा है। हमारी सरकार में तो बजट मिल रहा था, इस सरकार ने उसका भी बजट काट दिया और उसको भी जिस रूप में चलाना चाहिए था ये सरकार नहीं चला रही। तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि डायल 100 को और स्ट्रेंथन करना। एक नई गाड़ी डायल 100 में नहीं ली गई। सोचिए आप, समाजवादी सरकार में डायल 100 में नई नई गाड़ियां पुलिस को दी गई थी। उन्हें इस बात से बुरा लग रहा है कि हेड कांस्टेबल क्यों कार में चल रहा है, हेड कांस्टेबल क्यों इनोवा में चल रहा है। 1090 जो पावर वुमेन लाइन है, जिसका एप्रिसिएशन सुप्रीम कोर्ट से मिला था, उस तक भी योजना को इन्होंने ठप कर दिया। लेकिन अखिलेश जी क्या ये बहुत क्लीशे नहीं है? क्या ये नहीं है सपा आई है तो वो बीजेपी? ये देखिए आधा अधूरा काम समाजवादी सरकार का। ये मेडिकल कॉलेज है, ये राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज जो हमारा संस्था है उसका ये बन रहा था, आज तक नहीं बना पाए 4.5 साल में। तो पीछे पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये पुलिस हेडक्वार्टर जो समाजवादी सरकार में बना था, वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर है। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे पुलिस को तो ये ऐसी तो बड़ी- बन गया। नहीं, ये भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। इन्होंने केवल उद्घाटन किया है। फिर आप चले गए मतलब उद्घाटन पे, हाँ? सच बोल रहा हूँ मैं। अखिलेश जी कितना, लेकिन मैं मतलब इतने सवाल हैं कि मैं आपसे ये बिल्डिंग भी समाजवादी सरकार की बन रही है, देखिए आप सामने। अखिलेश जी कुछ तो छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए, अरे बनाया नहीं इन्होंने, ऐसी बात मत करो। ये समाजवादी सरकार की देन है। और कुछ तो छोड़ोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे। इसके बाद जो बिल्डिंग आएगी वो भी समाजवादी सरकार की है। वो कोविड में काम आई पूरी। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल आएगा इसके बाद। ये सच बोल रहा हूँ मैं आपको। और ये जो टेढ़े वाले खंभे ये भी समाजवादी सरकार के हैं। टेढ़े वाले खंबे मतलब ये स्ट्रीट लाइट, हाँ, टेढ़े वाले खंबे। तो एक इस पे वो आई थी भाई, इस पे रिपोर्ट आई थी कि ये जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं ये बाहर से आपने इंपोर्ट करके मंगाई। नहीं इम्पोर्ट नहीं है, ये जो वेंडर होगा उसने दी होगी, उसकी भी जांच हुई होगी, मैं समझता हूँ। अखिलेश जी, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू सर। Yeah. लास्ट 3-4-5 मिनट्स, ये आखिरी 3-4-5 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, दोबारा अगर आप आंख बंद करें 1 मिनट के लिए और आप बोलें कि मैं उत्तर प्रदेश को ऐसा देखना चाहता हूँ, अगर आप खड़े हों, आपके समक्ष एक तरफ बाबा हूँ, एक तरफ बहन जी हूँ, आप तीनों मुख्यमंत्री रहे, आपको क्या लगता है कि क्या कभी देश की जनता या फिर प्रदेश की जनता ये देख पाएगी कि आप लोग एक दूसरे को काट के नहीं बल्कि एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हुए देखें? समाजवादी सरकार में बहुजन समाज पार्टी का जो अच्छा काम था उस हर काम को पूरा किया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन वाली सरकार ने हर अच्छे काम को रोका है। और अगर कहीं आपकी सरकार आ गई दोबारा तो आप बीजेपी के काम चलने देंगे कि आप रोक दें? जो अच्छे काम है कोई नहीं रुकेगा। खराब काम कौन से होते हैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, खराब काम ये है कि जस्ट ऑफ द कफ। खराब काम ये है कि इन्होंने गौशाला के लिए शेड्स बनाए और गाय माँ हमारी भूखी है तो उसके लिए या पैसा बढ़ाएं, बजट बढ़ाएं। बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे ये लोग? तो इनको बजट बढ़ाना चाहिए था, दिल्ली की सरकार को बजट देना चाहिए था। आप बताइए, दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वेज के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही है? अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए दिल्ली सरकार ने पैसा दिया हो तो बताइए आप।
क्यों नहीं दे रही दिल्ली सरकार पैसा? भाई प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश ने बनाई, आप क्यों नहीं बजट दे रहे हो अलग से उत्तर प्रदेश सरकार को? उसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? इसीलिए मैंने कहा ये डबल इंजन की सरकार के लोग एक दूसरे का पहिया खोल रहे हैं। अच्छा, लास्ट 2 सवाल अखिलेश जी, फिर मैं मतलब एंड करूंगा इसे। एक जो रेड्स वाली बात थी, मैं उस पर दोबारा जाता हूँ। वो किसी का भी था, मान लीजिए बंद करके, एसपी था, बीजेपी था, बीएसपी था, फलाना था, XYZ, मान लीजिए कि ब्रिटेन के आदमी का था, किसी जिसका मर्जी था, रेड हुआ, पकड़ा गया, तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेस के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती थी, अगर पकड़ा गया तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों बदनाम किया, या कन्नौज की बदनाम क्यों किया गया? और केवल प्रेस को नहीं मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहूँगा कि कन्नौज जैसी जगह जहां आपने कोई काम नहीं किया, उसके इत्र को क्यों बदनाम कर रहे थे आप? क्योंकि वो इत्र बनाता था, कर रहे थे, क्योंकि वो सो कॉल्ड इत्र बनाता था। बदनाम क्यों कर रहे थे आप? इत्र को क्यों बदनाम कर रहे थे आप? इत्र ने किसको बदनाम करा? इत्र बनाने वाले के यहाँ 250 करोड़। अखिलेश जी, आप इन्हें किसी में से, आप जो आपके पीछे फॉलो कर रहे हैं ना बिल्कुल दीवानों की तरह, इसमें से आप किसी को भी बोलिए कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूँ बेटा, जो तुम 10 साल में 250 करोड़ कमा लो, नहीं करेंगे। हर कोई छोड़ के इत्र बनाने लगेगा अगर इत्र में 250 करोड़ है तो ये कुछ तो उधर गलत हो रहा था ना, अगर इन द सिस्टम समथिंग वाज रॉन्ग। तो गलत अगर था, अगर जीएसटी की चोरी हो रही थी, भारत सरकार की है, बैंक से नए नोट निकल रहे हैं तो बैंक से कैसे नोट आ गए, अगर इतने बड़े पैमाने पर पुराने नए नोट थे तो नोटबंदी का क्या हुआ, और आपके अगर सोना आया है तो एयरपोर्ट या विदेश से आया है, तो ये संस्थाएं क्या काम कर रही थी? अखिलेश यादव को आपका अपना आकलन क्या है? बाबा से मैं पूछ चुका हूं, बाबा का आकलन, आपका क्या आकलन है अखिलेश यादव का कि इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही है? प्रैक्टिकल अखिलेश जी, नहीं 400 प्लस मत बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलूंगा। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, जनता के अंदर आक्रोश है, जनता से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो सब जुमले निकले, इनके हर विकास का विज्ञापन झूठा है, इन्होंने झूठ बोल बोल करके जनता को गुमराह किया है। अगर ये वोट पड़ेगा, और हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ जो जुड़ रहे लोग और गठबंधन के दल मिलकर के 400 सीटें भी जीत जाएं। मैंने कहा था ना, प्रैक्टिकल रहेगा, 400 मत बोल दीजिएगा। मैंने कहा ना, आप सीधा 400 पे पहुंचे। अच्छा बताइए, कभी कोई सांसद जनता से पीटा गया हो, कभी कोई विधायक स्टेज पे बैठा हो वो पिट रहा हो? तो आप कह रहे हैं कि एक तरफा हवा है? मुझे जो लग रहा है, जिस तरह के से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है, जिस तरह से विधायक मंत्री उनके भाग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, इसका मतलब ये है, कितने मांग रहे हैं सच तो बता दीजिए। नहीं, बड़ी संख्या में, 12-13 तो पता है, नहीं बड़ी, और कितने हैं? नहीं, बड़ी संख्या में हैं लोग। अब देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि हमारी वजह से गठबंधन के उनके दलों को सीटें ज्यादा मिल गई। एक फायदा हुआ, जो पिछड़ी पार्टियां वहाँ हैं उन्हें सीटें इसलिए ज्यादा मिल गई क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दल भाग ना जाए। तमाम विधायकों की टिकट कटने से बच गई, क्योंकि वो जानते हैं टिकट काटेंगे समाजवादी पार्टी में भाग जाएंगे। तो बड़ी संख्या में लोग थे। पर क्या ये एक अच्छी राजनीति का साइन है? मैं फिर ये बोलता हूँ, अगर टिकट कटने से कोई जाता है तो वो आपकी आइडियोलॉजी थोड़ी लेता है, वो शुरू से हो रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन आज आपने कहा ना कि नई हवा की नई सपा, आपने कुछ दिया ना ऐसा, ये भी समाजवादी सरकार के किए हुए सैंक्शन है। ये देखिए आप दाईं तरफ ऊंची जो बिल्डिंग बन रही है, अखिलेश जी, ये सच कि अगर मैं एक मतलब जो स्पोर्ट्स कार होती है वो चला दूं ना, तो आप ये बोलेंगे ये सब कुछ मेरा। ऐसा मत करिए जनाब। अरे आप रिसर्च करिए, बहन जी को पता लगेगा, बहन जी नाराज हो जाएंगी। बाबा को छोड़िए, ये आप जाइए रिसर्च करिए, ये किसने नक्शे पास किए? समाज सरकार के बनवाए हुए हैं, उसी समय के बने हुए पास सैंक्शन। आप कह रहे हो उसके बाद कुछ नहीं हुआ? क्या किया बताएं, हमें दिखाओ, आप दिखा दो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बीजेपी हो सकता कुछ भी कहे, आप बता दीजिए क्या नया काम हुआ। ये डायल 100 112 है, ये किया इन्होंने, एक काम किया, यहाँ पर डायल 100 लिखा था 112 कर दिया, ये विकास है इनका। क्या था? क्या डायल 100 था यहाँ पे, और इन्होंने अब डायल 112 कर दिया, ये विकास है इनका। नाम बदलना, रंग बदलना, यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का। हमें बताइए कौन सी नई बिल्डिंग बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? जिस स्ट्रेस से हम लोग आए और चल करके पहुंचे यहाँ तक, एक बिल्डिंग बताओ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बनाई हो, उसकी सरकार में बनी हो। बिल्डिंग बनाना विकास है, और मतलब नहीं, देश की, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्ट है ना भाई। आप हॉस्पिटल बनाएंगे, कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है, आप इंस्टीट्यूशन बनाओगे नौकरी रोजगार के लिए, SCL बनाए, 4000 से ऊपर लोग नौकरी रोजगार पा रहे हैं। मॉल बनवाया, वहाँ पे इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया, नए शॉप्स खुली, और न जाने कितनों को नौकरी रोजगार मिला। स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है, जहाँ पे IPL होगा, T20 हो चुका है,
डायल 100 बना है, पूरे उत्तर प्रदेश का रिस्पॉन्स सिस्टम है। जी, पर क्या आपको ये लगता है अखिलेश जी की बोला आ रहा हूँ मैं बस समाप्त कर रहे हैं अखिलेश जी आखिरी, कि ये लगता है आपको कि आप 400 सच में 400 नहीं 300 तक टच, क्योंकि सर्वेस तो 100 120 के आगे, किरणमोई जी भी देख रहे हैं, चौधरी साहब भी, देखिए सारे सर्वे पे आपकी नजर तो रहती है, इतना मुझे मालूम है। क्योंकि अब सर्वे जो लोग कर रहे हैं कभी कभी भरोसा नहीं होता है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं सारे सर्वे आप करवा रहे हो, अरे एक पैसा नहीं हमारे पास जो सर्वे करा लें। वो तो कह रहे हैं एक छत से 250 करोड़ निकल आया सपा का, आप कह रहे हो पैसे नहीं है। उससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन झूठ बोलेगा? वो पैसे हमारे नहीं हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पैसे हैं। अखिलेश जी, खत्म करने से पहले सिर्फ एक कू पे लोगों ने आपसे सवाल पूछा है, वो मैं सवाल सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूं और फिर समाप्त कर रहा हूं इस इंटरव्यू जी। को। ये जो सवाल है वो ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को क्या लगता है, मैं उनकी राजनीति का खुल गया। इस सवाल है, वो कह रहे हैं कि मनीष पांडे हैं, वो कहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि बीजेपी के हारे हुए नेता लेके वो जीत सकते हैं? भैया की क्या सोच है? देखिए, जो नेता आए हैं और वो कहीं ना कहीं इसीलिए जीते थे क्योंकि जनता के साथ समर्थन था, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को नकार रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो जीतेंगे। आप कूपे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। कूपे आना चाहिए आपको, लोग जुड़ते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएंगे। थैंक यू। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो कोई खराब ही हाँ, नहीं। ठीक है। एक रवि है और एक आखिरी सवाल कि बीजेपी में सेंधमारी करके क्या अखिलेश भैया सरकार बना सकेंगे? सेंधमारी करके कौन सरकार बना पाया है? ये रवि लिखते हैं, ये गोरखपुर से। अरे भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की दिल्ली पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में सेंधमारी की लखनऊ में सरकार बना ली। अरे ये सेंधमारी उन्हीं से तो सीखी है, बीजेपी वालों से। आप बीजेपी से सीख रहे हैं? अरे आप देखिए ना, सेंधमारी नहीं की बीजेपी ने, बताइए। मौर्य जी की सेंधमारी नहीं की थी, आज सेंधमारी हमारे साथ है। मौर्य जी, क्या गलत कर रहा हूँ? जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वही काम तो मैं कर रहा हूँ। अगर वो हमारे दल में आना चाहते तो हम उनका स्वागत करेंगे। आप उनका स्वागत करेंगे। सिर्फ मैं एक आखिरी सवाल और फिर बस ये चौराहा भी पार हो जाएगा, फिर शांति से अखिलेश जी, कि 400 सीट मैं अगर बोलूंगा भी, तो अगर मैं यही सवाल उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर से पूछूं, योगी आदित्यनाथ से पूछूं, तो वो भी नहीं बोलेंगे शायद 400। मैं आपको 400 ज्यादा नहीं हो गया था? बहुत सिंपली, लास्ट सवाल है आपका। जी, लास्ट सवाल है। भारतीय जनता पार्टी सदन में 47 सीट थी पूरे उत्तर प्रदेश, और हमें भी भरोसा नहीं होता था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत जाएगी। वो 47 से 325 पहुंच गए। बिल्कुल पहुंचे। तो क्या 47 आज हमारे हैं, हम 400 नहीं पहुंच सकते? 47 से वो 325 पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या हम 47 से 400 नहीं पहुंच सकते? जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जनता में आक्रोश है, जनता में नाराजगी है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। और आपके पास उदाहरण है कि जिस पार्टी के पास 47 विधायक थे वो 325 पहुंच गए गठबंधन करके। तो हम भी गठबंधन करके जनता के आक्रोश को, उनको साथ लेकर के, सभी को सम्मान दे करके 400 सीटें जीतेंगे। एक बस एक इंक्लेन सॉफ्ट क्वेश्चन ये है अखिलेश जी कि आप प्रधानमंत्री पे जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, मैंने देखा है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ ले रहे थे, नेताजी 5वीं 6ठी लाइन में बैठे थे राष्ट्रपति भवन में, शपथ ग्रहण हो रहा था, पत्रकार पीछे रहते, नेताजी 5वीं 6ठी लाइन में, जैसे उनकी आदत है आराम से जाके बैठ गए। उनके साथ उनका एक साथी था, वो शाम से, तो अमित शाह आए वहाँ से, नेताजी को उठाया कि नेताजी नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप आगे बैठेंगे हमारे साथ, पहली लाइन में ले गए। प्रधानमंत्री के बारे में नेताजी ने संसद में क्या कहा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कांग्रेस उस पर वार करती है आपको लेके कि नेताजी ने ये कहा। आपका प्रधानमंत्री को लेके व्हाट्स योर टेक? क्योंकि प्रधानमंत्री जी, देखिए, नेताजी उस पीढ़ी के नेता हैं जहां पर राजनीतिक शिष्टाचार एक दूसरे के प्रति रहता था। और अगर आप पुराने पॉलिटिशियंस को उठा करके देखेंगे तो एक दूसरे से संबंध रहते थे उनके, लेकिन वो संबंध पॉलिटिकल संबंध नहीं होते थे। तो नेताजी उस पीढ़ी के नेता हैं जो एक नेता को सम्मान करते हैं, और अगर कोई सम्मान दे रहा है तो उसको स्वीकार करते हैं। वो संस्कार, उस तरह की परंपरा अगर किसी ने तोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने।
क्योंकि हर चीज में लाभ क्या हो रहा है, किसी के साथ तस्वीर आ जाए उससे फायदा क्या होगा, वो किसी तो से हम मैं बात समझ कर रहा लें हूँ। क्या वो जो तो- वेंकैया नायडू के घर में जो वो था, जो हाँ। वाइस प्रेसिडेंट के घर में एक फंक्शन था, हाँ। उसमें भागवत जी के साथ तस्वीर आई, वो एक सोशल फंक्शन है। तो इसीलिए ये जो पहले राजनीतिक शिष्टाचार हुआ करता था, या जो पुराने पॉलिटिशियंस में जो एक दूसरे के प्रति पॉलिटिकल शिष्टाचार होता था, एक दूसरे से संबंध बना के रखते थे, वो सब खत्म हो गए अब। वो दौर नहीं है अब दौर मतलब का है, अगर तस्वीर आ जाए तो उससे कैसे हम किसी की छवि खराब कर दें, एक फर्जी तस्वीर बनाकर छवि खराब कर दें, न्यूज़ छपवाएं चलवाएं कि ये जो इत्र निकल रहा है ये समाजवादी इत्र बनाने वाले का है, इसे ये जो पैसा है ये समाजवादियों का है। सॉरी 250 करोड़ था। अरे तो मैं वही तो ताज्जुब मैं भी करता हूँ। दिमाग खराब हो जाए लोगों अरे का। हमारा खुद दिमाग खराब हो गया, या कम से कम हमारा पैसा बता रहे हैं वो लोग। आप सोचिए, आप तो देख रहे थे, लोग हमारा पैसा बता रहे थे। ये कितनी बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था। इस सब षड्यंत्र को पार करके आप कह रहे हैं कि आप 400 सीट लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ और बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। तो आखिरी बार उतरते हैं अखिलेश यादव जी बस से, बस को रुकवाया जाए। ये आपके पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास, डायल 100 के पास, डायल 100 के पास। ओके, मेन गेट आपने तो कहा भाई डायल 100 का 112 हो गया है। यही विकास है उनका। बस मेन रोड, मेन गेट पर लेकिन खत्म ही हो गई, बिल्डिंग ही खत्म होगी मुझे लगता है। बिल्डिंग, ऐसा मत बोलिए कि बीजेपी ने बिल्डिंग भी खत्म कर दी, ऐसा थोड़ी है अखिलेश। हाँ, आगे ठीक जगह रोका है इन्होंने, ठीक जगह रोका है। लगता तो यही है। अरे दरवाजे के पास रुको जहाँ से जा भी सकें। लेकिन क्या यही उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के राजनेताओं में यही रहेगा, तूने बनाया मैंने काटा, मैंने बनाया तूने नहीं। बनाया, आप कह दो भांग, वो कह दे कुछ और। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को सवाल का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए रुको कि डायल 100 को और बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या काम किया है। आइए देखते हैं अखिलेश जी। फॉर द लास्ट टाइम गेटिंग आउट ऑफ द रिपब्लिक भारत बस विद अखिलेश यादव। आपके सपोर्टर्स आपके साथ हैं। ये जो डायल 100 की बात हो रही थी अखिलेश यादव जी, ये जो 112 और जो 100 की जो बात हो रही थी, ये जो आप कह रहे थे, ये कह रहे हैं ये आपकी सरकार में बना, ये लेकिन किसी के भी सरकार में बना, फायदा किसका? फायदा तो जनता का ना। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डायल 112 है, पहले ये डायल 100 था। आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ ये जो इतने लोग खड़े हैं इनसे पूछिए कि डायल 100 था कि नहीं था। और इसको अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया है। मुझे याद है उस समय के वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने न्यूयॉर्क भेजा था, वो NYPD की पुलिस का कैसे कामकाज होता है। उसके बाद मैंने उन्हें ह्यूस्टन भेजा कि वहाँ का कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, सिंगापुर की पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, उसको देख करके और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये डायल 100 बना था। और वर्ल्ड क्लास है डायल 100 ये। लेकिन इस सरकार ने नई गाड़ी खरीदी है। आप जाकर के पूछिए क्या नई गाड़ी कोई खरीदी हो तो बताएं। केवल एक विकास किया है, डायल 100 की जगह डायल 112 कर दिया। यही विकास है। ये आपका आप काउंटर, किसी से पूछ लीजिए ये किसकी सरकार का बना हुआ है। ये आपका काउंटर। काउंटर नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो हम भी ये कहते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। किसी का काम रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी काम किया है तो उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये जो बड़े अधिकारी आ रहे हैं इनसे भी पूछ लो, ए आने दो ने, बुलाओ इधर ही लाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कौन अधिकारी है बुलाओ। अरे बुलाओ ना, अधिकारी कौन है? पुलिस ऑफिसर को बुला रहे हैं। अरे तो आप वो सोचेगा भाई अभी तो क्या चल रहा है। अरे वो सच तो बताएगा पुलिस अधिकारी। नहीं, अखिलेश यादव सच तो बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जब बोलती है ना, नहीं, अगर तो आप कहती चाहो है कि- तो जा सकते हैं, उनसे परमिशन नहीं, मांगो, जाने के देंगे। नहीं, बिल्कुल। हमें डायल 100 का वो कंट्रोल रूम देखना है, पूछो कौन परमिशन देगा, पूछो। अरे वो अलाउ है जनता के लिए भाई। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी- मैंने फाइल पे किया था कि कोई भी अगर डायल 100 को देखना चाहेगा वो देख सकता है। लेकिन फाइल पे साइन है। लेकिन मेरा ये सवाल है, पूछो। अगर इतना सब कुछ ये सच है, हाँ हाँ, तो फिर भी ये क्यों बोला जाता है कि सर आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब था। क्या हाल है? समाजवादी पार्टी में सबसे खराब था। हम देखना चाहते थे कंट्रोल रूम, वो जनता तो देख ही सकती है। सर मैं यहाँ का इंचार्ज नहीं हूँ सर। कौन है इंचार्ज? इंचार्ज कौन है? अशोक कुमार सिंह साहब। पूछो जरा अशोक कुमार सिंह से फोन मिलाओ, अगर, क्योंकि वो अलाउ है मिलना, देख सकते हैं। पता कर लें। आप पूछ लो। मैं तो ट्रेनिंग में आया हुआ था। कहाँ के हैं आप IPS? मैं सर ADG भर्ती बोर्ड हूँ, रामकृष्ण स्वर्णकर। अरे बहुत बधाई। अरे तो बहुत बधाई। जाना चाहते हो आप?
अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच। लेकिन अखिलेश जी ये सारी चीजें देख क्या है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बड़ी बिल्डिंग है, चमक रहा है, 100 112 सब मान आप लिया। देखिए हर टेबल पे कंप्यूटर है, वो पुलिस के लोग आपको हम लोगों को देखिए, देख अब रहे हैं। फिर आप कंप्यूटर पे आप बोलेंगे, फिर आप बाबा का लैपटॉप लाएंगे कि चलाना आता है नहीं आता, नहीं, मैं नहीं, उसमें सच नहीं है, जा रहा हूं। ये सच है, आपको चेक आप कह रहे हैं दैट बाबा, मैं आपको प्रैक्टिकल, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ही नोज, आई हैव सीन इट, ही वर्क्स ऑन द आईपैड। मैं आपको सच अगर बता ये रहा हूं, है practicality। तो मैं कुछ भी कर मैं सकता आपको हूँ। फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप जो कहोगे मैं स्वीकार कर मैं आपको लूंगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ, सच में आई हैव सीन हिम वर्किंग ऑन एन आईपैड। आईपैड देवी पाटन में मैंने उनका पिछला इंटरव्यू किया, नेपाल बॉर्डर के पास बलरामपुर में, मैं सही बता रहा हूँ आपको, सुबह आई सॉ, अगर और मैंने उनसे पूछा कि आप तो आईपैड यूज कर रहे हैं, नहीं अखिलेश यादव कहते हैं आपको आईपैड यूज करना नहीं आता। आईपैड चलाना और लैपटॉप चलाना का जमीन आसमान का फर्क अखिलेश जी सरकार चलानी है, देश चलाना है, जनता सरकार को चलाना तो है। ये सरकार चलाओगे, डायल 100 की जगह डायल 112 कर दोगे, और फिर भी एक बार impression आपकी सरकार का एक क्यों बार खराब मुख्यमंत्री ने, और मैं कह सकता हूँ लैपटॉप उन्हें चलाना नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्या उससे नौजवानों को फर्क पड़ता लैपटॉप है? नहीं दिया। नहीं, क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं, उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा। नहीं, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता नहीं, है? मेरा सवाल ये है, अगर मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो क्या मैं एक पत्रकार नहीं बन सकता? नहीं, मुझे- क्या हर एक राजनेता को लैपटॉप चलाना आता है? जैसे मुझे आप जैसे अखिलेश जी, सवाल हम- करना नहीं आता, मैं नहीं, एंकर पर नहीं आजकल बन सीख सकता। रहे हैं आप, मैं एंकर नहीं बन सकता। आप ऐसे जुमले सीख रहे हैं, माला भाला आपने चलते चलते बना दिया। कुछ मैं कह रहा हूँ ना, स्वीकार ज्यादा करता इंटरव्यू हूँ। देने लगे चौधरी नहीं, साहब, दिक्कत कर रहे हैं आप हमारे लिए। नहीं नहीं, कुछ बातें स्वीकार करता हूं मैं, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप देना था, आपने लैपटॉप क्यों नहीं बांटा? क्यों नहीं बांटा? आपको डाटा फ्री देना था, नहीं दिया आपने। महिलाओं को वाईफाई फ्री सुरक्षा भी देना तो था, देनी थी ना। नहीं दिया। महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा, तो ये- उसमें नाम ये- आपकी पार्टी का क्यों खराब होता है? उसमें काम क्यों नहीं करते उसको ठीक करने के लिए? ये डायल 100 जो बनाया, इसका बजट क्यों काट दिया? लड़कियों के लिए 1090 था, उसका बजट क्यों रोक दिया? अगर आपको सुरक्षा में ही काम करना था, इंस्टीट्यूशंस को बेटर करना था, ये स्ट्रक्चरल चेंज था पुलिस के लिए, ये काम क्यों नहीं किया सरकार ने? आप उस नई पे गाड़ी जवाब क्यों नहीं देंगे? खरीदी? आप उस पर जवाब नहीं देंगे किस बात पे? कि लखनऊ से बाहर बेटियों की सुरक्षा, स्कूल में जाने नहीं, वाले तो बच्चों ये की वो सुरक्षा, सुरक्षा कैसे उसमें होगी? समाज, किरण मोदी जी, मैं सही बता रहा नहीं, नहीं। हूँ चौधरी साहब, क्यों काम नहीं होता कि समाजवादी पार्टी का नाम जितनी आप बार क्यों लिया भाग जाए? रहे हो इधर से उधर? मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ अरे कि सरकार का क्यों, आपकी पार्टी का नाम ये कहा जाता है कि जब भी अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी आ जाएगी, आप उसको तोड़ने के लिए क्यों काम नहीं वो करते? भारतीय- ऐसे लोगों को आप बाहर क्यों नहीं कर देते चौधरी साहब? अरे जो गलत होगा वो बाहर होगा। भारतीय वादा कर रहे हैं आप, हाँ, जनता वादा देख कर रही रहा हूँ। हाँ, देख वादा कर रहा हूँ मैं। 112 के सामने 110 ने, हाँ, 112 के सामने जो हाँ। नाम बदल दिया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को अगर सुरक्षा देनी थी तो डायल 100 को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। उन्हें बेटियों की सुरक्षा देनी थी, क्योंकि आज के समय पर कोई मोबाइल से गलती करता है, कोई इंटरनेट से गड़बड़ करता करते है, हैं। तो 1090 था, उसको क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया? शिक्षा के लिए लैपटॉप काम आता, आपने लैपटॉप क्यों नहीं बांटा? तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए जो काम किए थे, उन कामों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? सवाल ये, अगर उनको काम को आगे बढ़ाया जाता तो उनको ज्यादा मदद मिलती। आपको लगता है कि अब मैं बस खत्म कर रहा हूं, नहीं तो आपसे सवाल खत्म नहीं होंगे। ये आखिरी सवाल है। ये आखिरी सवाल है अखिलेश जी, आपके हिसाब से आपके 400 सीट आ रही है, अगर नहीं आई तो आपके हिसाब से क्या कमी है? क्योंकि आप अब सब देख चुके हैं, अपना कोई काटा कमी समझ नहीं चुके है, हैं। इस बार 400 आने वाली है, कोई कमी नहीं है। आपकी 400 जो- बाबा जो- की 300 पार, इतनी तो विधानसभा सीटें नहीं है चौधरी जी। नहीं। कहां से लाओगे? अरे मैं ये कह रहा हूँ 47 से वो 325 जीत सकते हैं, तो वो भी तो अपनी कम नहीं कर रहे। तो 47 से क्या बहन जी 400 अलग नहीं कह रही है, जीत सकते? नेशन पिछली बार वो 47 से 325 जीत गए, हम 47 हैं, क्या हम 400 नहीं जीत सकते? अच्छा, और इसीलिए पक्का आखिरी गठबंधन सवाल, किया है। वो प्लेन में प्रियंका गांधी से क्या बात हुई थी? वो जो नहीं, एक ही उनसे- प्लेन में आगे पीछे, नहीं, उनसे यही बात हुई कि वो अकेले लड़े, हम अकेले लड़े। अकेले इस बार आप और राहुल साथ नहीं आए। कोई साथ हमारा बड़े दलों के साथ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश Thank you so यादव जी, much. चौधरी साहब, किरण मोदी जी, रिपब्लिक भारत से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप लाइव रहे इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया, जिस दिन रिजल्ट आएगा हाँ। इधर या उधर ठीक आप है, बात मैं बात करेंगे। करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिलेश, Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू किरण मोदी जी, नमस्कार।